हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि केवल अमीर लोग ही इस जहाज पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी गंध बहुत गंदी है। दूसरी वाली लेडी बोलती है ये बहुत बदसूरत है और मेरी नाक सुकड़ने वाली है और आप अंदर घुसने में कैसे कामयाब रहे। दूसरी वाली लेडी बोलती है गंदे चूहे कहीं भी घुस सकते हैं, जहाज पर चढ़ना उनके लिए आसान नहीं है। ओह, ये कितना गंदा है। मेन कैरेक्टर बोलती है ऐसा लगता है कि कुछ आपको गलत फहमी हो गई है, लेकिन मुझे पहले ही इसके बारे में पत्र मिल चुका है। ब्लैक ब्राउन वाली लेडी बोलती है भले ही आपको निमंत्रण मिला हो, लेकिन आप अमीर घर से नहीं है तो आप नहीं आ सकते। दूसरी वाली लेडी बोलती है हाँ, आपने सही कहा। और आप कभी कभी समाज में जाते हैं और आप ऐसा बकवास बात करते हैं, और आज मार्केस भी आपके दिखावे के लिए आपके साथ था। और मार्केस भी कभी कभी महिलाओं को अपने करीब नहीं आने देता। आखिरकार आपने उसका पक्ष कैसे जीता? आपने कुछ तरीका अपनाया होगा जिसे हम नहीं देख पाए, और हम कोई महान भाव नहीं है। उससे साइड ढकेलती है और बोलती है अब एक आम महिला से बेहतर नहीं है, प्लीज मार्केस के पास और करीब ना जाए। तीसरी वाली लेडी बोलती है सही कहा, और आपके पास इधर उधर जाने की अनुमति नहीं है और अभी कूद जाओ। मेन कैरेक्टर बोलती है यदि आप कहते हैं कि अमीर लोग ही जहाज पर चढ़ सकते हैं तो ये गलत है, तब तो मुझे आपकी योग्यता की चिंता है। ग्रीन वाली लेडी बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? एग्जाम्पल से कहूँ, आपने बहुत ही आकर्षण हार पहना हुआ है। क्या इस मान्य हार की कीमत 3 मिलियन ग्राम है? यदि मैं इसके महंगे आभूषण खरीद सकता हूँ तो इस जहाज पर चढ़ने के लिए मैं कभी भी योग्यता नहीं हो सकता था। मेन कैरेक्टर बोलती है ओ ऐसा है, इस हार की कीमत 3 मिलियन है? ओ वे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लेडी बोलते हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है पहली बात तो ये मान्य नहीं रखता। दूसरी वाली लेडी बोलती है ये मान्य क्यों नहीं है और आप क्या बकवास कर रहे हैं? दूसरी वाली लेडी बोलती है ये सही है, तुम झूठ बोल रही हो। अगर ये मान्य नहीं रखता है तो ये क्या है? लाल स्टेप नामक रत्न जो मान्य से काफी मिलता जुलता लगता है। क्या लाल स्टेप? मान्य में दोहरा आकर्षण रहता है, इसलिए जब आप उन्हें प्रकाश में रखते हैं तो दोनों का रंग गुलाबी और नारंगी हो जाता है, लेकिन यह रत्न कोण बदलने पर भी वही रंग दिखाता है। लेकिन आप इसे लाल रत्न के रूप में पहनते हैं जिसमें एक ही गुण होता है। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में बाजार मूल्य पर इसकी कीमत एक मान्य के मूल्य का लगभग 10 हिस्सा है। एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी विवेकशीलता को विकसित करना चाहिए और उसकी बात पहले। आपने ऐसा कुछ कहा था तो आपको कूद जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक अमीर व्यक्ति नहीं हो। क्या तुम्हें इस जहाज से उतर जाना चाहिए, क्योंकि आप एक भी रत्न की पहचान नहीं कर सकते और मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आखिरकार समुद्र में कूदने के लिए किसी की तो जरूरत होगी ना। लोग बोलते हैं आपने एक सस्ते रत्न पर इतना खर्च कर दिया, आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह शर्मनाक है। उसके जैसे लोग जहाज पर कैसे चढ़ सकते हैं? फिर वो लोग लेडी लोग डर जाती है और कोई बोलता है लोग को तो छिप जाना चाहिए, बाहर ना दिखने पाए गंदे लोग। फिर वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। हमारी फीमेल लीड बोलती है मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता का आइडिया यहाँ काम आएगा। मैं उसके द्वारा शुरू किया गया लड़ाई को आगे ले जाऊंगा। मैं ये काम अपने तरीके से करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अमीर महिला नहीं है। जब मैं छोटा था तब से मेरे दिल में कुछ तय था, उसे पूरा करने के लिए मुझे किसी भी महान भाव से हारना नहीं चाहिए। 12 साल पहले जब क्लेयर 6 साल की थी, अरे उस गंदे बच्चे को पास मत आने दो। क्लेयर बोलता है मुझे क्षमा कर दे। क्लेयर को डांटने लगता है और बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम घर के अंदर मत आओ? क्लेयर बोलती है लेकिन मुझे बताया गया था
कि नौकर को इकट्ठा होना चाहिए। फिन उसे एक चमाटा मारता है। चुप रहो, तुम एक नौकर नहीं हो, तुम एक गंदे गुलाम हो। आपको सिर्फ 1000 ग्राम में बेचा गया था और मत भूलिए कि आप पशु धर्म से नीचे हैं। वो बिना उत्तर दिए सिर्फ आदेश का पालन करना चाहिए। क्लेयर बोलती है, मुझे खेद है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मुझे ही हर दिन क्यों पीटा जाता है? क्या इसलिए मैं एक बेकार गुलाम हूँ? मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन मैं पकड़ा गया तो मुझे पीटा जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? कोई प्लीज मेरी मदद करो। बोलता है, प्यू प्यू। बोलती है, क्या इसकी आवाज है? प्यू प्यू। ओ, एक चिड़िया। क्या आप मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन आपको तो चोट लगी है। एक तुम ही हो जो मुझ पे दयालु हो और आप इतने अच्छे हो और ये गरम लग रहा है। उस दिन से जब भी मेरे सामने कोई कठिन मुश्किल आती है तब मैं जंगल में जाने लगता हूँ, क्योंकि मैं जंगल में अपने मित्र से मिलता हूँ जिसका मैंने नाम एस्टेला रखा है। जब मैं उसका नाम पुकारता हूँ तो वो मुझसे मिलने आता है। फिर 1 महीने बाद मैं अपने मालिक के साथ उनकी समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ। क्या ये कठिन है? बटलर बोलता है, उसके लिए परेशान मत होना। बच्ची बोलती है, हाँ थैंक यू सो मच, क्योंकि जहाज का टिकट बहुत महंगा होता है। क्या मेरे जैसे गुलाम का आना कठिन है? वाओ, इतना विशाल सागर है। मैं इसे स्टेला को दिखाना चाहता था। उसे कुछ आवाज आती है और बोलती है, क्या ये स्टेला की आवाज है? लेकिन वो शायद मेरा वो बात नहीं सुन सकता है। जब मैं यात्रा से लौटूंगा तो मैं स्टेला को समुद्र के बारे में जरूर बताऊंगा। आदमी बोलता है, क्या मुसीबत है? एक राक्षस, समुद्र में एक राक्षस आ गया है। क्लेयर बोलती है, एक राक्षस? ये बहुत बुरा है, मुझे अपने मालिक के पास जाना होगा। मालिक बोलता है, अरे जल्दी करो, उसे खोजो। क्लेयर तुम कहाँ हो? क्लेयर बोलती है, वो मेरा नाम पुकार रहे हैं। क्लेयर बोलती है, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मालिक बोलता है, भगवान का शुक्र है, हमें शिकार मिल गया, अब ये बनेगी शिकार। उसे पकड़ लेता है और बोलता है, खुद को बचाने के लिए तुम राक्षस का शिकार बन जाओगे। तुम भाग्यशाली हो, अच्छा समय आ गया, अब तुम बनोगे भाग्यशाली। बोलती है, नहीं नहीं, इसे बंद करो, मैं शिकार नहीं बनना चाहता, कोई मेरी मदद करो प्लीज, मैं कुछ भी करूँगा, मेरी जान बख्श दो प्लीज मेरे मालिक। चुप रहो, मुझे गुलाम के जीवन का कोई परवाह नहीं, उसे तुरंत फेंक दो, फिर मिलते हैं, कम से कम शांति से मरो। क्लेयर बोलती है, ठंड है और अंधेरा है, क्या मैं सचमुच राक्षस का शिकार बनकर मरने जा रहा हूँ? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं जान से हाथ नहीं धो सकता, कोई मेरी मदद करो। फिर वो देखती है, कुछ बोलती वो तो, क्या तुमने सचमुच मेरी बात सुनी? क्या आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो? थैंक यू सो मच स्टेला, मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है, लास्ट बार बोलती है, आई लव यू स्टेला। फिर वो देखती है, बोलती है, मैं कहाँ हूँ? क्या कोई है स्टेला? बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है समुद्र डाकू। फाइनली तुम जाग गए बच्चे। क्लेयर बोलती है, मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे भागना होगा। 1 मिनट रुको, क्या ये समुद्र है? क्या आप जहाज पर हैं? अगर मैं डाकू द्वारा पकड़ा गया हूँ, स्टेला को क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्या मेरे ठीक बगल में पक्षी नहीं है? डाकू बोलता है, क्या पक्षी? हाँ, लगभग इसी प्रकार का, इसके पंख काले थे और वो चचहा रहा था और वो छोटा सा था, उसके 4 पैर थे, वो दुर्लभ पक्षी। को बोलता है, तुम भोले बच्चे, तुम्हारा मतलब है कि एक पक्षी नहीं है, एक राक्षस, वो जो लोग पर हमला करते हैं। यह सही है, वो राक्षस बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पक्षी ने मेरी मदद करने की बहुत कोशिश की, किसी भी इंसान से अधिक दयालु था। को बोलता है, एक
राक्षस देखो, कम से कम अगर आसपास राक्षस नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। वो मनुष्य को केवल भोजन समझता है। आप पर भी हमला होने वाला था, आप मरने जा रहे थे। क्लेयर बोलती है नहीं नहीं, अभी भी कुछ समय पहले ही इसने मेरे अभी राक्षस लोगों पर हमला नहीं करते। वो अभी भी उस द्वीप पे होगा। वो सचमुच थका होगा, मुझे उसकी तलाश करनी होगी। इस जहाज को वापस मोड़ दो, बोलता हूँ पक्षी स्टेला को वापस लाने के लिए। प्लीज हमें वापस ले चलो। वो बोलता है क्या आपको राक्षस की मदद करने के लिए वापस जाना है? अगर उस अंडे का मूल्य होता तो शायद मैं विचार कर सकता था, लेकिन मैं किसी राक्षस के बच्चे के लिए वापस नहीं जा सकता। बस आप स्वीकार कर लो कि वो मर गया है। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं बस हार नहीं मान सकता। प्लीज मैं वादा करता हूँ जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। अगर तुम चाहो तो मुझे गुलाम को बेच सकते हो किसी को, या फिर राक्षस को मुझे भोजन के लिए दे सकते हो। प्लीज उस पक्षी की मदद करें। वो बोलता है ये सही नहीं है, बस एक बात है जो मैं कहता हूँ वो आपको करना पड़ेगा। वो बोलती है मैं समझती हूँ, राक्षस मनुष्य का दुश्मन होता है। अगर ऐसा है तो मैं स्टेला को कैसे बचा सकता हूँ? यदि आप सचमुच दृढ़ संकल्प रखते हैं, आधे अधूरे शब्दों का प्रयोग ना करें, दूसरों की पसंद का इस्तेमाल ना करें। यदि जरूरत है तो इसे ले लो, उन्हें ज्ञान दो। एक मनुष्य वो संकोच नहीं करता, बस इसे कहना है। सायोनारा गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लेयर लैम्प को उठाती है और बोलती है तो फिर उस द्वीप पर वापस ले चलो, नहीं तो मैं इस जहाज को जला दूंगा। डाकू बोलता है उसकी आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम द्वीप पर वापस आए, स्टेला को पुकारा तो वो वापस नहीं आई। उस दिन के बाद मुझे समुद्र डाकू कैप्टन लियोन को सौंप दिया गया। समुद्र डाकू का हिस्सा बना दिया गया, केवल यह जानते हुए कि मुझे गुलाम बना दिया गया है। मुझे यहाँ जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया गया। समुद्र डाकू का तरीका जबरदस्ती अपने कब्जे में करना और उसे लेना। अब से मेरा पूर्ण जन्म एक समुद्री डाकू के रूप में होगा, गुलाम के रूप में नहीं। मैं अब किसी को मुझसे कुछ नहीं लेने दूंगा। मैं अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को इन हाथों में पकड़ लूंगा। मेरे जीवन के लिए, मेरे प्यारे राक्षस मित्र के लिए। अपने छोटे से हाथ को मुट्ठी में बंद कर मैंने ये संकल्प लिया और इस तरह स्विट्जरलैंड किंगडम के द्वीप पर आज लंबे समय से कैप्टन की परीक्षा है। मैं इसे जरूर पास करूंगा, कैप्टन की उपाधि द्वारा। कॉर्वेल 18 वर्ष 12 साल हो गया जब मैंने समुद्र डाकू के द्वारा जीवन जीने का फैसला किया था। लियोन को देखते हुए बड़ा होते हुए मैंने उनके तरीके पहले से ही सीख लिए थे, और उससे पहले कि मैं जान पाता, मैंने कैप्टन बनने का लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों के बारे में और दूसरों के बारे में सीखा। कैप्टन उन समुद्र डाकुओं का प्रतीक है, अन्य भावनाओं को कार्य रखता है। मैंने कैप्टन की सीट लेने का संकल्प लिया है, राक्षसों का मदद करना जो समाज उससे नफरत करता है और अपना जीवन स्वयं बनाता है। अगर मैंने ये परीक्षा पास कर लिया तो कैप्टन के रूप में मुझे उपाधि मिलेगी और समुद्री डाकू के दल का छोटा सा कैप्टन बना दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से इसका अवश्य लाभ उठाऊंगा। और जो मुझे कैप्टन के लिए जो काम सौंपा गया है वो सैंड राज के नॉटिंग द्वीप पर शाही जहाज किंग हाउ पर हमला होने वाला है, और मुझे लगता है कि जहाज जीवित राक्षस को अंडे ले जा रहा है। और राक्षस अंडे प्रकार पर निर्भर करता है, एक ही टुकड़ा से उसे पैसा मिल सकता है और वे आराम की जिंदगी जी सकते हैं। दूसरे शब्द में कहूँ तो समुद्र डाकू की तरह इसे खजाना जब्त कर सकते हैं। यदि यह सब कुछ ठीक रहा तो मैं उन शिशु राक्षस को बचा सकता हूँ। इन्हें मारा जाना तय है। यह वही है जो मैं चाहता था। क्लेयर बोलती है हर कोई कैसे कर सकता है? वो आदमी बोलता है सब कुछ तैयार है मैडम। रिजूंग ने अभी अभी यात्रा आरंभ की है। ठीक है तो आइए ऑपरेशन शुरू करते हैं। रेड बाल वाला लड़का बोलता है वो क्या है? पर ये द्वीप से आया हुआ जहाज तो नहीं दिखता। वो बोलता अरे एक मिनट रुको, ये क्या है? उसके जहाज पर हमला होने लगता है। ब्राउन बाल वाला बोलता है
डाकू द्वारा हमला हो रहा है। ग्रीन बाल वाला बोलता है सैनिक लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी गोला चलाना चाहिए। नहीं, हम जवाबी हमला नहीं कर सकते। समुद्री डाकू के पीछे एक शहर है, अगर हम आग लगाते हैं तो उस शहर को नुकसान होगा। लेकिन मैं ऐसे शब्दों के लिए बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं एक समुद्री डाकू हूँ। इस जहाज पर हमला यदि हम असफल रहे तो हमें पकड़ा लिया जाएगा और हमें दंड मिलेगा। क्लेयर बोलती है लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से हम सफल रहेंगे। लेकिन मैं पकड़ा गया तो मास्टरमाइंड के रूप में अपना सिर पेश करूंगा, आप चिंता मत करो। ग्रीन बाल वाला बोलता है मैं किसी भी हालत में एक महिला को नहीं छोड़ सकता, ऐसा हुआ तो हम साथ चलेंगे। वहाँ पे तोपें चलने लगती है और आप कह रहे थे कि शहर में घूमना ठीक है। यदि ऐसा लगता है कि सैनिक बंदरगाह में मौजूद लोगों की परवाह किए बिना उस पर हमला किए जा रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। योजना में परिवर्तन, सिंगल जाल्ड एंड अल्ट्रा वॉरियर सकते हैं। फिर हमें एक हीरो को दिखाया जाता है, वो अचानक से तलवार चलाता है। वो बोलता है आपने परेशान करने वाला स्थिति पैदा कर दी है। लेडी बोलती है वो ब्रोंचोलैंड के शूरवीर। सामने वाला बाल वाला बोलता है मिस आप भाग जाइए। दूसरा वाला बोलता है इस आदमी को हमारे पास छोड़ दीजिए। फिर दोनों अटैक करने लगते हैं, पर हमारा हीरो उसे हरा देता है। क्लेयर बोलती है उस आदमी ने दोनों को हरा दिया है, ये शूरवीर साधारण शूरवीर नहीं है, एक निश्चित व्यक्ति के और तलवार टानक। आप क्या सोच रहे हैं, इस जगह पर अपनी कुल्हाड़ी को निकालना? क्या शूरवीर की नौकरानी इतनी उबाऊ है? हमारा हीरो बोलते है क्या आप निर्दोष है? वो बोलता है सही है, हमें केवल राजकुमारी के जहाज को सिर्फ देखना था। क्लेयर बोलती है, हमारा हीरो बोलता है एक निर्दोष नागरिक इस तरह तलवार के बारे में नहीं सोचता। वो आप ही है जो राजकुमारी के जहाज पर हमला कर रहे थे, तुम साप्ती समुद्र डाकू। ये बहुत बुरी बात है, हमारा पर्दाफाश हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पकड़ा जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ पर कोई शूरवीर नहीं है। कैप्टन के मुकाबले के जारी रखने के लिए मेरे पास बस है। फिर वो अपने तलवार को निकालती है और बोलती है इस आदमी को नीचे ले जाने के लिए। हमारा हीरो बोलता है हमारे जैसे डाकुओं से लड़ने के लिए हमारी परेशानी होती है और मेरा समय बर्बाद मत करो। क्लेयर बोलती है तुम दुश्मन, यह आदमी उन शूरवीर से बहुत अलग है जिससे मैंने पहले लड़ा है, वो बहुत ताकतवर है और ये कहाँ का गंदा है। से हिलते जहाज पर मुझे एक समुद्री डाकू के रूप में एक लाभ हुआ, अब मेरा मौका है। ऐसा की उम्मीद थी कि आखिरकार आप ही हैं। तलवार को निकालती है, फिर उस पर हमला कर देती है। फिर हमारा हीरो उसके हाथ पर मार देता है। फिर उसके ब्रोंज को देखता है और बोलता है क्लेयर कावेल। क्लेयर बोलती है तुम मूर्ख। वो श्रृंखला इसे इस तरह डिजाइन किया गया है, जब इसमें दम लगाया जाएगा तो ये टूट जाएगा। क्या आपने सोचा था कि इसके अलावा भी मेरे पास एक हथियार है? क्या सिर्फ तलवार थी? वो अचानक गिर जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि युद्ध मत करो। उसे एक घुसा मारता है, तब से ये मेरी गलती थी, यह तो मेरी बुरी चेतना है, मैं मर जाऊंगा तो ये ठीक है। सीन कट होता है। स्टिंगकेशन में आपका स्वागत करता हूँ समुद्री डाकू राजकुमारी। मैं सेल्डन राज की राजकुमारी हूँ, नाम है इवेजलिया। बोलती है मुझे पता था कि मुझे फांसी के मंच पर ले जाया जाएगा, राजकुमारी यहाँ क्यों है? इसलिए बोल्टी एल्डोफा मिशन पर आपके काम के लिए। ये बात जैसे कि उम्मीद थी कि आपकी योजना काम आई। स्टिंग बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लेयर बोलती है ये आदमी हालांकि वो शूरवीर है, पर ये राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? एक मिनट रुको। एल्डोस, क्या ये हो सकता है आप वही शूरवीर हैं? शूरवीर एल्डोफाफोन, वो शूरवीर जिन्होंने टाई वंश की आयु में 5 वर्ष को युद्ध को खत्म किया था। वो शूरवीर जो लोगों को मरने नहीं दिया और खुद अपना रास्ता बनाया, वो अभी भी यहाँ मौजूद है और नायक के रूप में हेल्ड साम्राज्य के
शूरवीर का नायक बना दिया। और छोटी वीडियो जब तक चलेगी जब तक मेरी वॉइस में चेंजिंग नहीं आ जाती। और सायोनारा, अगली वीडियो में मिलते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लेयर बोलती है, मैंने सुना है कि वो राजकुमारी के दाहिने हाथ के ऊपर काम करती है, नॉस्ट्रिंग कैसल के शाही को रोकता है। लेकिन सोचिए, यह आदमी एक शूरवीर था, मुझे शुरू से ही कोई मौका नहीं मिला है ना। जैसे क्लेयर बंदरगाह पर राजा रिगुल का महल, यह आपके समुद्र डाकू जहाज का काम करता है ना। क्लेयर बोलती है, हाँ ये सही है। वो बोलती है, एक शाही महल पर हमला करना नॉटिंग द्वीप के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरे के चेतावनी के रूप में मेरे पास अपराधी का सिर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आप असफल हुए तो आपको पकड़ा लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। मैं इसके लिए तैयार था, लेकिन यदि आप अपने समुद्र डाकू दल के सभी रहस्य को कहीं और अभी उजागर कर देंगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो जहाज कावेल समुद्र डाकू का मुख्य जहाज नहीं था, है ना। उनकी असली ताकत क्या है, वो कितने शक्तिशाली हैं, कौन सा जहाज सबसे अधिक मरकज क्षमता रखता है और कौन सबसे बड़ा खतरा है। वे अगली बार किसी समुद्र पर हमला करेंगे तो फिर कौन सी योजना बना रहे हैं। आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब बता दीजिए। क्लेयर बोलती है, ओ तो ऐसा है, इसलिए मुझे यहाँ लाए हैं। धन्यवाद महामहिम, हालांकि मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। और मैं ऐसा क्यों करूँ? यूजेलिया बोलती है, मैं सिर्फ बात करने के बदले में आपकी मैं जान बख्श दूंगा। क्लेयर बोलती नहीं, ये बात नहीं है। आप मुझसे मेरे साथियों की जान सौंपने के लिए कह रहे हैं। क्या आपने सोचा था कि समुद्र डाकू अपने दल को इतनी आसानी से धोखा दे देगा? और मुझे मत हाको। यहाँ तक कि समुद्र डाकू का भी अपना कोड होता है। मैं छोटा था तब से मेरे समुद्र डाकू पिता ने पाला है और उसने अपने पास रखा था और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। हमने सब कुछ साझा किया है, सुख दुख और इसमें बीती हुई बातें। हमेशा साथ साथ मेरे साथ दिल से हंसते और रोते हुए। वो मेरे दल से भी अधिक है, वे मेरे परिवार हैं और मेरे साथी मुझ पर भरोसा करते हैं। यदि उन्हें धोखा देना और हमेशा नियमों को तोड़ना ही जीवन रहने का एकमात्र तरीका है तो फिर भी मैं मृत्यु को चुनूंगा। लीजा बोलती है, ओ क्लेयर, मुझे फांसी दो या जो भी कुछ करो, मैं समुद्र डाकुओं के नायक को कायम रखूंगा। वो बोलती है, आपने अपना पहला परीक्षा पास कर लिया। बोलते हूँ, अपने कार्य और विकल्प दोनों में संतुलन बनाया। यदि आप कैप्टन पद के उत्तर द्वारों में एक ही शाही परिवार में खुशी खुशी परीक्षा में सफल रहे। वो बोलती है, रुको, क्या इसका क्या मतलब था? यह मुझे देखकर राहत मिली कि मैंने अपना अंतिम मूल्य नहीं किया। एंजेला बोलती है, लियोन। क्लेयर बोलती है, डैड। उसके फादर बोलते हैं, बहुत बढ़िया क्लेयर। तो फिर से क्या मैं सब कुछ ठीक से समझाऊंगी? कावेल समुद्र डाकू दल हमारे शाही परिवार का एक गुप्त सहयोगी है। राजकुमारी के अनुसार कावेल समुद्र डाकू दल प्रथम कैप्टन के समय से ही शाही परिवार का हिस्सा है। देश में मेरे पिता को काउंट कार्टर के नाम से जाना जाता है। इसलिए जब आपने हमें शाही जहाज पर हमला करने का सहयोग दिया तो यह परीक्षा का मुख्य बिंदु नहीं था। क्लेयर बोलती है, यह सिर्फ एक पुष्टि करने के लिए था कि मैं परीक्षा के लिए काबिल हूँ या नहीं। तो फिर अगली परीक्षा कब होने वाली है? क्लेयर के फादर बोलते हैं, सही सैल्योन रॉयल परिवार के साथ आपके काम के माध्यम से और हम आपकी योग्यता का भी परीक्षा लेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप कैप्टन बनने के योग्य है या नहीं। क्लेयर बोलती है, काउंट समुद्र का दल कैप्टन बनने के लिए ये शर्तें हैं। तो ये सब कुछ सही था। तो फिर परीक्षा के लिए विकल्प वस्तु क्या है? क्लेयर, हमें एक नरसंहार की घटना को जांच करने के लिए आपकी आवश्यकता है। समय सीमा 1 माह। प्लीज अपराधी के बारे में पता लगाएं और तब तक हमें इसकी रिपोर्ट करें। अपनी जांच
के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको घूमने का मौका दूंगा और काउंट क्लेयर की बेटी का नाम दूंगा इसको खोजने के लिए। इसलिए मैंने कैप्टन एल्फोर्ड को भी इसके लिए शामिल किया है। वो आदमी, क्लेयर बोलती है, क्या वो मेरे सीनियर है? सूरज की रोशनी गर्म लगती है। अपने मन में बोलती है, मुझे पता है कि यह जहाज कहाँ जा रहा है। कोई बोलता है, क्लेयर वे क्या सोचते हैं, वे कौन है? बिल्कुल सही व्यवहार करते हुए मुझे लेडी क्लेयर कहकर पुकारते हुए। अब वे आमतौर पर लेडी क्लेयर चिल्लाते हैं तो लेडी क्लेयर बोलती है, लेडी क्लेयर जागो, लॉर्ड एल्फोर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बोलती है, एल्फोर्ड मैं अब किसी भी समुद्र डाकू जहाज पर नहीं हूँ, अब से मैं महल में रहूंगी। फिर सीन कट होता है। राजकुमारी युवा के साथ मुकाबला करते समय मुझे अपनी शक्ति का पता चला और वो यह है कि रोज हत्याकांड की जांच करती है। वाविंग रोज सैल्यूम राजा का जहाज था। समुद्र में इस जहाज पर हमला किया गया और उसका माल लूट लिया गया और सिर्फ 300 चालक दल के सहयोग का हत्या कर दी गई। लेकिन यह सच है कि मैं एक समुद्र डाकू हो सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं मारता। राजकुमारी युवा के अनुसार छापे का असली लक्ष्य है जहाज पर मौजूद 7 अंडे। ये अंडे के खोल वो बहुत मूल्यवान है। फिनिक्स अंडे के छिलकों को ज्वाले के रूप में इस्तेमाल किया। फिर मेरा अंडे के छिलके से बना हुआ एक तलवार तक कि सबसे छोटे अंडे का भी बहुत बड़ा कीमत होता है और यह कारण है कि कुछ लोग इनके द्वारा राक्षस हमला करेंगे। एक बड़े साबुत अंडे पर अपना हाथ पाने का मौका पाने के लिए अभी मेरे बड़े भाई एल्डियोस नोटिस के साहस का सहयोग करेंगे। इसका मतलब है कि वो जब तक वापस नहीं आता। बस अपराधियों को पकड़ने के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपके पास 1 माह है और इसके अलावा 3 शर्तें भी हैं। आपको किसी को भी यह पता नहीं चलने देना चाहिए कि आप एक डाकू हैं। तो आप कौवे समुद्र डाकू दल की मदद पर भरोसा नहीं कर सकते। और तीसरा, आपको तैयार रहना चाहिए, न केवल अपने जीवन बल्कि अपने साथियों का भी जीवन दांव पर लगाने के लिए। यदि आप इस परीक्षा में असफल रहे, आप और आपके साथी बंदरगाह तक आए, एक साथी को मार दिया जाएगा। क्लेयर अपने मन में बोलती है, यदि मेरी पहचान समुद्र डाकू के रूप में हो जाएगी तो मैं असफल हो जाऊंगा और मेरे साथ मेरे पूरी टीम और मुझे मार दिया जाएगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे पहचाना जाए। इंतजार करने के लिए धन्यवाद, प्लीज अंदर आइए। गुड मॉर्निंग एल्फोर्ड, सुबह सबसे पहले मुझसे मिलने आना यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एल्फोर्ड बोलता है, कल उसने इस बात से नफरत करने के बाद इतना हंगामा किया। एक समुद्री डाकू महिला की देखभाल करना बहुत अजीब है, तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन यह एक आदेश है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्लेयर अपने मन में बोलती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मुझे इंतजार करने के लिए डांटेगा। वो बोलता है, गुड मॉर्निंग लेडी क्लेयर, क्या आपको अच्छी नींद आई? वो थोड़ा चौंक जाती है, बोलती है, कौन? क्या हो सकता है कि वो किसी के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया जाए? ये गलत होगा, वही कल वाला आदमी है। खैर आखिरकार वो एक मरकरीज है। हो सकता है कि कल वो समुद्र डाकू के प्रभाव में था इसलिए वो ऐसा था, लेकिन अभी इसका व्यवहार ऐसा है। मेड बोलती है, फिर हम लोग जाते हैं। एल्फोर्ड वंडरफुल है, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तुलना निश्चित रूप से शीतल है। वो एक सहज व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, शायद निगरानी में रहना इतना बुरा नहीं होगा। वो बोलता है, अरे समुद्र डाकू, बोलते हूँ, आप मुझे कब तक इंतजार करवाने की योजना बना रहे हैं? आप जीवन या मृत्यु के परीक्षा के बीच में हैं और फिर भी आपको देर तक सोने की हिम्मत थी। क्लेयर बोलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन महल का बिस्तर इतना आरामदायक
था मैं बस। क्या आप इस तरह ऊंची आवाज में समुद्र डाकू नहीं कह सकते? अगर मेरी पोल खुल गई तो मैं असफल हो जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। वो बोलता है, जब नौकरानियां आस पास थी तो मैंने एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार किया था, लेकिन तुम वास्तव में समुद्री डाकू हो। मुझे डाकू महिला बोलना बंद करो। वो बोलता है, इस समय आसपास कोई नहीं है तो इतना रूड बनने की कोई जरूरत नहीं है। यह आदमी, यह इसका असली स्वभाव है ना। फोर्ड बोलता है, मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ कि मैं आपकी पहचान बता दूँ, और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। वैसे चिंता मत करो, ऐसा लापरवाही मैं गलती नहीं करूँगा। क्लेयर बोलती है, देखना मैं एक अच्छी महिला की तरह व्यवहार करूँगा। वो बोलता है, मुझे मत बताओ कि ये एक शिष्टाचार था, मुझे इस बारे में बुरा महसूस होता है। वो बोलती है, सीन कट होता है। क्लेयर बोलती है, क्या मेरा प्रयास अजीब था? मैं कसम खाती हूँ कि मैंने पहले भी एक कठपुतली की तरह देखा था, वो भी ऐसा व्यवहार कर रही थी। वैसे असली कूलिंग महिला कैसे व्यवहार करती है, लेकिन मैं ये किसी से नहीं पूछ सकता, ये तो गलत बात है ना। फिर वो कुछ अचानक देखती है। मेड बोलती है, ये कपड़े। फिर क्लेयर कूदती है और उसे पकड़ लेती है, बोलती है कि ये मुझे मिल गया। मेड बोलती, लेडी क्लेयर अभी। वो बोलती है, ओह सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एल्फ्रेड बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? वो बोलती है, मुझे माफ करें, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि मैं आम महिला की तरह व्यवहार करूंगी, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। लेडी क्लेयर, बकवास, ये तो बस मेरी आदत थी। लेडी क्लेयर, आप क्या 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं? क्लेयर बोलती है, हाँ। एल्फ्रेड उसके करीब आ जाता है और बोलता है, क्या आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं? क्लेयर बोलती है, नहीं। वो बोलता है, मुझे परवाह नहीं कि आपकी क्या पहचान है, लेकिन यदि आप अपने साथियों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे गंभीर लें। वो बोलती, ठीक है, और फोर्ड सही कह रहा है, मुझे सच में इसे गंभीर लेना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में एक महिला की तरह व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? सही है लेडी क्लेयर, और आपकी तैयारी पूरी हो गई है, आप बिल्कुल अद्भुत लग रही हैं। क्लेयर बोलती है, धन्यवाद, यह आपके बदौलत हुआ है। यह थोड़ा डरावना था, लेकिन मेड बोलती है, एक ड्रेस मेरे पास छोड़ दो, यहाँ कुछ कपड़े, जूते और सहायक उपकरण है जो आपके लिए अद्भुत है। लेडी क्लेयर, यह और प्रयास करो, और यहाँ भी आप पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, यह तय नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर मैं जाकर एल्फ्रेड को ले आता हूँ। फिर अपने आप को ऐना में देखती और बोलती है, मुझे मानना होगा कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। ये आश्चर्य की बात है, जब एल्फ्रेड मुझे देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, यह यहाँ तक कि वो भी। एल्फ्रेड बोलता है, क्षमा चाहता हूँ, गाड़ी तैयार है। ओ तुम, आप और भी अधिक देखते हैं, आप इसमें कम है। क्लेयर बोलती है, हाँ, ये आदमी भी बहुत अजीब है, यह उतना प्रभावशाली नहीं है। क्या ये आदमी झगड़ा कर रहा है? वो बोलता है, आपकी नौकरानी ने आपकी बड़ी खूबसूरती बढ़ा दी है ना। लेडी क्लेयर अद्भुत है, इतनी सुंदर है कि वो चकाचौंध हो रही है। जल्दी से खुद को देखो, वो देवी की तरह दिख रही है। क्लेयर बोलती है, वो लड़की, उसने ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी है। एल्फ्रेड बोलता है, अब वो एक डाकू की तरह नहीं दिखती है। क्लेयर अपने मन में बोलती है, इस आदमी का मुंह बहुत गंदा है। तैयार हो तो चलो। फिर सीन कट होता है। वो बोलता है, प्लीज अपना हाथ दे। लेडी क्लेयर बोलती है, थैंक यू। वो आदमी बिल्कुल अजीब दिख रहा है। मैं आभारी हूँ कि वो सार्वजनिक रूप से अकाउंट की बेटी की तरह लग रही है और वैसा ही व्यवहार कर रही है। क्लेयर बोलती है, मुझे इसकी आदत नहीं है, और इससे भी अधिक कष्टकारी यह बात है कि वो ऐसा व्यवहार करते हुए बहुत अच्छी दिख रही है। वो बोलता है, क्या ऐसे आप क्या सोच रहे हैं, अचानक एक पार्टी में भाग ले रहे हैं जबकि आप अच्छा से व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, क्या आप गंभीर है? क्लेयर बोलती है, हाँ मैं सीरियसली हूँ। क्लेयर बोलती है, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ जो
मुझ में कमी है उसे चुराना। एल्फ्रेड बोलता है, एक समुद्री डाकू और चोर तुम सचमुच काम की नहीं हो। बोलती है, बस इतना ही नहीं, बस एक पल के लिए चुप रहो। अभी मुझे महान शिष्टाचार के ज्ञान की बहुत कमी है, लेकिन मेरे पास इसे धीरे धीरे सीखने का समय नहीं है। मैं अमीरों का व्यवहार करने का तरीका चुरा लूंगी। पार्टी में वे किसी प्रकार अभ्यास करते हुए यह देखते हैं। कोई बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। दूसरा बोलता, अरे आप कितने सुंदर सहज व्यक्ति के साथ हैं, हमारा भी परिचय कराएंगे। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था। ऐसे क्या आपने गिनती के बारे में अफवाहें सुनी है? पीला बाल वाली लड़की बोलती है, अरे बाप रे, किसी भी सोयरी में मार्कस को देखना कठिन है। क्लेयर अपने मन में बोलती है, मार्कस, इस बार मैं सोचता हूँ तो यह आदमी मार्कस माना जाता है। पीले बाल वाली बोलती है, चूँकि हम यह है तो क्या हम दोनों साथ में बात करें? यदि संभव है तो सिर्फ हम दोनों। बोलता है, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज रात मुझे इस काउंट की बेटी के साथ एक पूर्ण कार्यक्रम करना है। क्लेयर अपने मन में बोलती है, यह आदमी मुझे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बाल वाली लड़की बोलती है, क्या आप मार्कस के साथ कोई समझौता करते हैं? देखो अब वो मुझसे दुश्मनी कर रही है। वो बोलती है, वो काम की बेटी, मैंने तो कभी इसे नहीं देखा। आपने हाल ही में उस समाज में प्रदान किया है ना। मुझे नहीं पता कि आपने कौन चीज का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके लिए मार्शल द्वारा सेफ्टी होना जल्दी है। और आज रात के लिए प्लीज मेरे पास इसे छोड़ दो। आपको अपने पद के लिए अधिक अद्भुत व्यक्ति ढूंढना चाहिए। देखो वहाँ पर जो सजन है वो बिल्कुल उपयोगी प्रतीत होता है। अरे क्या आप मार्शल के लिए लड़ रहे हैं? वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी अभी प्रयास किया है मार्शल द्वारा अनुभव प्राप्त करना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपको सचमुच अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। अमीर लोगों की तरह बात करना एक धुआंधार तरीका है, लेकिन दूसरे शब्दों में घबराओ, तुम निकुत हो, अपनी जगह जाओ। तो है सामने देखो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम किसी समुद्र से लड़ाई करते हो तो कैसा लगता है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि यह गलत फहमी हो गई है। वो बोलती है, क्या ये गलत फहमी थी? क्लेयर बोलती है, हाँ। आपको लगता है कि मैंने मार्कस के संपर्क किया कि वास्तव में ये अल्फोंस की अच्छाई थी। ये वास्तव में है तो मुझे अकेले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अल्फोंस ने कहा कि यह संभव नहीं है। क्या मैं अकेले जा सकता हूँ? निगरानी रखने वाले कुत्ते परेशान करने वाले होगा। फोर्स बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप एल्फ्रेड से इतनी पुष्टि क्यों नहीं करते? मैं एक भी झूठ नहीं बोला। सच ये जो व्यक्ति कह रहा है वो सच नहीं है ना? एल्फ्रेड बोलता है, खैर उसने झूठ नहीं बोला। बोलती है, बिल्कुल नहीं। जो जैसा कि आप देख सकते हो मैं तुम्हें एल्फ्रेड नहीं दे सकता और मैं माफी मांगती हूँ। वो बोलती है, रहने भी दो, मैं जीत गई। एल्फ्रेड बोलता है, आपने कुछ गलत बात कह दी थी। शुरुआत में गलती आपकी थी, इसलिए हम बराबर हैं। इसके अलावा मैं अभी भी बिल्कुल महान नहीं था। क्या आपके मन में मेरे प्रति थोड़ा अधिक सम्मान पैदा हो गया? वो बोलता है, खैर मुझे तो नहीं लगता। ऑल्डमैन बोलता है, खैर अगर ये एल्डोस नहीं रहा। वेल्डोस, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और आपको भी। हेलो सुंदर महिला, मैं थॉमस वेल्डोस। वो बोलती है, मैं क्लेयर काउंट। एक मिनट रुको, उन्होंने क्या थॉमस वेल्ड कहा था? जब आप कहते हैं कि लॉर्ड वेल्डोस, क्या आप नौसेना के कमांडर हैं? थॉमस बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे बारे में जानते हैं। हाँ, मैं राजधानी का प्रताविक हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद अपना बायां हाथ खोने के बाद मुझे युद्ध छोड़ना पड़ा। मैं किसी भी डाकू समुद्र का सामना करने में कामयाब हो रहा हूँ और युद्ध का संचालन करते हुए। क्लेयर बोलती है, मैं जानता हूँ। अफवाह यह कहती है कि पकड़े गए डाकू समुद्र की संख्या के मामले में लॉर्ड वेल्डोस से आगे कोई नहीं है। वो अपने मन में बोलती है, वो लोग आप ही हैं जो व्यापारी समझौता समुद्र डाकू पर कब्जा करते हैं और हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। और
आपका बिजनेस भी अच्छा है। थॉमस बोलता है आप मेरी चापलूसी कर रहे हो। दरअसल मैं हाल ही में एक डाकू समुद्र का पीछा कर रहा हूँ। आज सुबह ही हमने आखिरकार उसे पकड़ लिया और वापस जमीन पर ले आए। क्लेयर बोलती है और एक डाकू का एक सफाया हो गया, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा है उससे लगता है व्यक्ति परीक्षा से संबंधित है। ऐसा लगता है कि इसके बारे में सोचने के लिए आए हैं। वैसे मैंने सुना है कि पिछले दिनों बंदरगाह काउंट के समुद्र डाकुओं ने उस पर हमला किया था। क्या आप भी इसमें फंस गई मिस? वो बोलती है ओह नहीं नहीं, सुनने में अच्छा है। मेरा मानना है कि हमला किया गया है। राजा लिए शाही राजधानी के लिए खाना होने वाला था। अब यह राजकुमार की निजी मनों को निगरानी पे बंदरगाह पर नजर डाले हुए वो कहते हैं कि किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यह कैप्टन के एस्टेट से संबंधित होगा। शायद इस तरह नहीं हो सकता जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। थॉमस बोलता है इतनी देर तक बात करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस बूढ़े आदमी का साथ देने के लिए धन्यवाद। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे समुद्र पसंद है, इसलिए यह एक दिलचस्प बात थी। ओह क्या आप समुद्र की शौकीन है मिस? उस मामले में क्या अगर आप चाहें तो मैं आपको समुद्र दिखाऊं? आज रात केसरी आनंद के लिए धन्यवाद। वो बोलता है एल्फोर्ड, और मुझे डर है कि हम पहले से ही तैयार हैं। वो बोलता है तैयार से आपका क्या मतलब? मुझे ईवो से उसे सुरक्षित करने का आदेश मिला है। वेल्डोस अभी बंदरगाह पर लौटा है। सभ्यता व्यक्ति के लिए प्लीज इसे छोड़ दे। यदि यह राजकुमारी का आदेश है तो मेरे पास एक तरफ हटने का कोई विकल्प नहीं है। हस्तक्षेप करने के बजाय मैं इसे एक तरफ छोड़ दूंगा। हालांकि हेल्डोफ ने इस बारे में कुछ समय चिंता कर रहा था। राजकुमारी को उनके प्रथम नाम से इतनी सहजता से संबंधित करना बंद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली शूरवीर हैं और महारानी आप पर कितना भरोसा करती है। खैर बोलती है खैर यह निश्चित रूप से शिष्टाचार है। यहाँ तक कि मैं एक समुद्र डाकू भी इसे परेशान करने वाला आया। मेरे प्रति असभ्य होना एक बात है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो राजकुमारी के प्रति भी ऐसा व्यवहार क्यों करता है। थॉमस बोलता है मैं कुछ हद तक एल्फोर्ड की भावनाओं को समझता हूँ। मुझे यकीन है कि वो अपनी बहन को उनकी महारानी में देखता है। क्लेयर बोलती है बहन, लेकिन सिर्फ इसलिए है कि महारानी आपको डांटती नहीं है। आप ऐसा शिष्टाचार जारी रखेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। फोर्ड बोलता है चुप रहो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे सम्मान को कितना ठेस पहुंचा है और अनुमान मत लगाइए। और हर कोई सम्मान के लिए काम करता है। थॉमस बोलता है मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चिंता आपको आवश्यकता थी। क्लेयर बोलती है सर हीरो लाइन, एल्फोर्ड तुम्हारे साथ क्या गलत है? थॉमस बोलता है ठीक है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एल्फोर्ड और युवा महिला की शाम बेहतरीन हो। एल्फोर्ड आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं, क्या बात है? और उस बहन के बारे में मेरा चिंता मत करो। आप उत्तम शिष्टाचार का पालन करो और सीखने में ध्यान दो। अगर तुम्हें जहाँ जाना है तो तुम मुझे बताओ, ठीक है? इस विषय से बचने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद राजकुमारी एल्वेजिया। एल्वेजिया बोलती है मैं ही खुश हूँ कि आप यहाँ आ सके। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा बातचीत करना चाहता था क्लेयर। ऐसे आपने सचमुच महानता हासिल कर ली है और आपकी चाय शिष्टाचार उत्तम है। वो बोलती है हाँ मैं जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अभी आपकी महारानी को देखकर चाय पीने की शिष्टाचार सीख रहा हूँ। ओह तुम सचमुच बहुत तेजी से सीख रही हो। खैर मुझे ऐसा करना ही था अपने वर्तमान में जीवित रहने के लिए। वैसे क्या मेरे साथी ठीक है? मुझे चिंता थी कि क्या उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि वे बहुत ज्यादा खाते हैं। आपके पिता ने आपके समुद्र डाकू साथियों को परीक्षा के लिए
समझाया। से कहा हमें युवा मिस पर विश्वास है, स्वेच्छा संबंध बनाए रखें। डाकुओं के लिए काल कोठरी में 1 महीना बिताना बहुत मुश्किल था। उन्हें जल्दी से जल्दी आजाद कराने के लिए ये परीक्षा अवश्य पास करनी होगी। लोग अच्छे हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रखना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने शराब की मांग की तो मुझे उसे रोकना पड़ा। यार बोलती है वो इतने कठोर हैं तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंजेलिया बोलती है क्या आपके विल्डोस के साथ अच्छी बात हुई? वो बोलती है वो दयालु और ख्याल रखने वाला लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दयालु और देश भाव है वो आदमी। हम एक दूसरे को कुछ दिन से ही जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि परीक्षा पास करने के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। ईमानदारी से कहूँ तो वो काफी परेशान करने वाला व्यक्ति है। वो बोलती हाँ मुझे लगता है कि आप दोनों अच्छे साथी बनेंगे। एल्फोर्ड की बातें करे तो क्षमा करे, लेकिन मैं महामहिम से एल्फोर्ड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। यह क्या है? क्या उनकी कोई बहन है? मैंने कल रात की पार्टी में कुछ ऐसा ही सुना है। वो बोलती हाँ, फोर्ड की एक प्यारी बहन थी। वो बोलती है एक का क्या मतलब है, मुझे माफ कर। ऐसा बात नहीं है जिस पर मुझे हल्के फुल्के ढंग से चर्चा करनी पड़े। एयर बोलती है नहीं, मुझे इस पर माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इस विषय में कुछ नहीं पूछ सकता। मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। एयर बोलती है जरा सोचिए, महामहिम का एक बड़ा भाई है ना, नोटिक द्वीप के शासक और शासन के लिए 4थे स्थान पर राजकुमार। मैंने सुना है कि वो अभी बाहर ही। वो व्यक्ति किस तरह का है और उसका नाम क्या है? विजया बोलती है ओ आपका मतलब मेरे भाई से है ना। वो फिलहाल रॉयल मास्टर के लिए गया है। वे कहते हैं कि नाम व्यक्ति को दर्शाता है और मेरा भाई वास्तव में बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना, केवल सोचने में समर्थ और मानसिकता है। अरे नहीं, उसकी बहुत याद आती है और दिन बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन अगर हम मेरे भाई के लौटने से पहले सहार का मामला सुलझा सके तो ये बहुत खुशी की बात हो। मेरा भाई का दिल एकदम खुशी से भर जाएगा। उन्हें देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। क्लेयर बोलती है प्रिंस एल्यूस सचमुच अद्भुत व्यक्ति है, भी उनकी प्रशंसा करती हूँ। वो बोलती है आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना? हाँ बिल्कुल। वो मुझे याद दिलाता है, मुझे विश्वास है कि आज उनके मन में मेरे लिए कुछ होगा। जेलिया बोलती है ओ ये सही। क्षमा चाहती हूँ, मैं आपके भाई के बारे में बात करते करते थोड़ा बहक गया था। वो बोलती है नहीं नहीं, तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? यार इस परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं कि आप अपने दम पर इस परीक्षा को पास कर लेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप शाही मदद के लिए क्या चाहते हैं? इस परीक्षा में परिवार में विशेष कैप्टन को एक अनमोल चीज दी जाती है। इस परीक्षा का काम है दुश्मनों को ढूंढना, लेकिन इस परीक्षा का उदाहरण है छाया नाटक के रूप में और समताओं को अलग करना। यदि मैं औपचारिक प्रश्नों का अनुरोध करता हूँ तो शायद मैं असफल हो जाऊंगा और ये हमें बहुत परेशान करेगी, लेकिन आई एम सॉरी। और आसपास अधिक लोगों का होना, वैसे भी मैं इस चुनाव में कोई गलती नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे माफ करें। प्लीज मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय दें। पार्टी के बाद हंगामा स्टोर पर खरीदना कितना अच्छा है ना। राई में जानता हूँ कि परीक्षा के लिए था यह है ना। एल्फोर्ड बोलता है गहना की दुकान पर जाना ये सही था, पर इसके बारे में सोचो आप। और आपने अभी तक नहीं बताया कि शाही मदद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तुम मुझे मत बताओ कि तुम गहने मांगने जा रहे हो। आप मेरे लिए क्या लेने जा रहे हो? एक लालची समुद्र डाकू महिला वो क्या मांगती है? बोलती है ये काफी तक ठीक था है ना। वो बोलती है हो सकता हूँ, ले जब वो ऐसा कहता है तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। वैसे भी मेरे को यहाँ आने का एक कारण था। एल्फोर्ड बोलता है क्या आप किसी की तलाश कर रहे हैं? दुकान वाला आदमी बोलता है वेलकम। क्लेयर बोलती है मुझे ब्रॉन्ज चाहिए, क्या आपके पास कोई अच्छा ब्रॉन्ज है? दुकान वाला बोलता है बेशक हमारे पास बहुत सारे ब्रॉन्ज है, यह द्वीप में सबसे अच्छा ब्रॉन्ज माना जाता है।
क्लेयर अपने मन में बोलती है, हो सकता है कि वो मुझे पहली बार में ग्राहक के रूप में निजी नजर से देख रहा होगा। खैर, इनमें से कोई भी वस्तु बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। मैं इस स्टोर में सबसे महंगी वस्तु देखना चाहती हूँ। दुकान वाला बोलता है, हमारे पास इससे भी महंगी चीज है। जैसे आप सोच रहे हैं उससे भी अधिक महंगी चीज है यंग लेडी। क्लेयर बोलती है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो खरीदूंगा। दुकान वाला बोलता है, मार्कस फोर्ड, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर वस्तु दिखाता हूँ। एल्फोर्ड बोलता है, आप फिर से अपनी मर्जी कर रहे हैं ना। क्लेयर बोलती है, ओह, आपने तो नहीं कहा कि आप इसे खरीदेंगे। लेकिन उसने तो गलतफहमी पाल ली कि मैं निगरानी किए जाने का सहज कर रहा था, लेकिन मुझे कम से कम उठाना ही है। दुकान वाला बोलता है, मैं आपके लिए एक वस्तु दिखाता हूँ, ये हमारी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं। क्लेयर बोलती है, क्या ये सचमुच बस कुछ है? दुकान वाला बोलता है, ये सही है, क्या आपकी ये पसंद की नहीं है? हाँ, ये निश्चित रूप से असली रत्न है, लेकिन मुझे और कुछ चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेमन अंडे के छिलके की तरह। दुकान वाला बोलता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास इस समय अभी नहीं है। क्लेयर बोलती है, मुझे लगा था कि हर दुकानदार के पास होगा, लेकिन यह नहीं है। शाही राजधानी के स्टोर में कोई नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास अभी मॉन्स्टर के छिलके नहीं है। क्लेयर बोलती है, अच्छा ऐसा है, फिर आज के लिए विदा लेती हूँ। मैं वास्तव में अपने नए ब्रोंज के लिए अंडे के छिलके का उपयोग करूँगा। दुकानदार बोलता है, मैं सचमुच क्षमा चाहता हूँ, अगर वो हमें स्टोर में मिल जाएगा तो हमें आपको बता दूंगा। क्लेयर बोलती है, धन्यवाद। वो बोलता है, इतना ऊंचा और शक्तिशाली बात करने के बाद आपने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन यह बेहतर योजना थी। वो बोलती है, धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी मंशा समझता हूँ। आप चोरी हुई राक्षस के अंडे के बारे में सुराग ढूंढ रहे हैं ना? क्लेयर बोलती है, सही कहा आपने, रानी रोज ने 7 अंडे चुराए हैं और ये आपके पास रखा गया था, और ये विश्वास करना कठिन है कि समुद्र डाकू द्वारा लूटा गया और खजाना आपके पास रखा गया था, और समुद्र लुटेरे को पता नहीं कि वो कब मरेंगे, और ये अजीब नहीं है कि चोरी करने के बाद उसे बेच दिया गया। एल्फोर्ड बोलता है, मुझे लगता है कि इसका दुकान पे बिक्री बहुत कम होती होगी, लेकिन मैं इस मामले में जांच करना चाहता हूँ। क्लेयर बोलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे आखिरकार यहाँ नहीं है, तो फिर आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? यदि वो सतह पे नहीं है तो भूमिगत वो हो सकते हैं। वो बोलती है, हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मदद के लिए मुझे क्या मांगनी चाहिए। एल्जिया बोलती है, तो फिर क्लेयर, एक कॉलखेल जहाज है ना, आप शाही सहायता के रूप में क्या मांगते हैं? वो बोलती है, एक जहाज है जहाँ मैं जहाज से जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कावे समूह डाकू समूह की शक्ति का उपयोग करने का नहीं है ना? एल्जेरिया बोलती है, एक जहाज का अनुरोध करना, और मैं समझता हूँ तो मैं इसका प्रबंध करूँगा। क्लेयर बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि एक करखेल जहाज को तैयार करने में 3 दिन लग जाएगा। मैं उस दौरान चुपचाप इंतजार करने वाला था, लेकिन चाय पार्टी का निमंत्रण आ गया। वेलकम टू ब्रिजे कैंसल। फिर क्लेयर अपने मन में सोचती है, तो वो फिर कौन था? एल्फोर्ड बोलता है, वो लेडी जिसके साथ आपने बहस की थी। वो व्यक्ति। क्या यह माफी मांगने का एक संकोच था? लेडी क्लेयर, रसोई में दूसरे दिन के लिए धन्यवाद। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा बात नहीं कर सका, क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार हो गया था, इसलिए मैं आपको अपने घर में चाय में बुलाना चाहती हूँ। ये ज्यादा मत सोचिए और आप आए, और मैं लॉर्ड एफरोड के साथ आपकी बातचीत के बारे में सुनना चाहती हूँ। भले ही एक रात की मुलाकात हो, लेकिन यह दिलचस्प कहानी हो सकती है। एल्फोर्ड बोलता है, यदि आपको नहीं जाना है तो आप कहकर बोल दे कि मुझे बहुत सारे काम है। वो बोलती है, नहीं, मैं जाऊंगी। अगर मैं इसे अस्वीकार कर लूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं हार गया हूँ, है ना?
एल्फ्रेड बोलता है जीतना और हारना एक चीज है। वो बोलती है यह महत्वपूर्ण बात है, मुझे आखिरकार रसोई में एहसास हुआ है। एक अमीर व्यक्ति के लिए एक शक्ति खेल है। अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरे पिता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। एल्फ्रेड बोलता है बस कोई परेशानी मत कर देना। मेलग्रेड बोलती है आने के लिए धन्यवाद लेडी क्लेयर, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। वो बोलती है ओ सच में। दूसरी वाली लेडी बोलती है कि मैं देख रही हूँ दूसरी बार भी वो हारी थी, इसलिए अब वो संख्याओं के साथ जीतने की कोशिश कर रही है। मेलग्रेड बोलती है ठीक है, प्लीज बैठिए, आज आने के लिए धन्यवाद लेडी क्लेयर। केवल हम महिलाएं चलो एक अच्छी बात करते हैं, सभी लोग प्लीज अपनी मदद स्वयं करें। तीसरी वाली लेडी बोलती है इस चाय की सुगंध बहुत अच्छी है। पहली वाली लेडी बोलती है हाँ, पके हुए चाय के साथ अच्छा लगता है ना। लेडी मेलग्रेड की चाय हमेशा अच्छी होती है। क्लेयर बोलती है ऐसा क्यों है कि मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ तो मिठाइयों तक नहीं पहुँच सका। मेलग्रेड बोलती है कि आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। क्लेयर अपने मन में बोलती है सोचिए ये घिनास्टिंग कर रही है। मेलग्रेड बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप फिर से लॉर्ड एल्फ्रेड के साथ आएंगे। मैंने उसे रूम दिखाया, लेकिन वास्तव में आपका इरादा क्या है? सिर्फ सोइंग में भी नहीं बल्कि आज भी। और लॉर्ड एल्फ्रेड को शाही रक्षक के रूप में जाना जाता है और मैं भीड़ में शोर मचाती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी सेवा करती हूँ, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ। लॉर्ड एल्फ्रेड वर्तमान में बहुत शूरवीर है। पहली वाली लेडी बोलती है लेकिन वो कहता है शाही रक्षक कूलिंग वर्ग से भले ही, इसलिए कोई समस्या नहीं है और एक कप्तान को कभी कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। पर ये सच है, लेकिन पर मुझे खुशी है कि लॉर्ड एल्फ्रेड पहले कहानी में जुड़ चुके हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए बेहतर होगा कि हमें अपने रिश्ते को क्लियर करना चाहिए। एल्फ्रेड बोलता है हमारा रिश्ता समुद्र, डाकू और आउन से परे कुछ भी नहीं है ना। क्लेयर बोलती है मेरा मतलब यह है कि हमारे रिश्ते के संबंध के बारे में, यदि हम एक साथ रहे तो हमें कोई ठोस कारण की जरूरत नहीं है। बोलता है खैर आपकी बात सही है, लेकिन इसलिए। क्लेयर बोलती है सबसे पहले हमें कहते हैं आप फिलहाल छुट्टी पर हैं। एल्फ्रेड बोलता है हाँ, मैं वास्तव में अपने काम पे हूँ। क्लेयर बोलती है ये सब दिखावा है और हम हमेशा साथ हैं क्योंकि तुम मेरे लिए सिर से पांव तक प्रिय हो, हम यही कहते हैं। एल्फ्रेड बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो बोलती है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यह सबसे आसान बहाना है और मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ। आप मेरे साथ अपनी मर्जी के हैं, क्या आप कोई बहाना नहीं बना सकते? और कप्तान के परीक्षा के बाद हम कहेंगे कि हमारा रिश्ता टूट गया और आप मेरी पहचान गुप्त रखने में मदद करेंगे, है ना? एल्फ्रेड बोलता है आप जो चाहे करें। मेलग्रेड बोलती है इतनी लंबी छुट्टी तो अजीब लगती है, ये तो जिम्मेदारी लॉर्ड फ्रेड जैसा नहीं लगता। क्या आप तेज नहीं है? यह सही है, अगर ये हो सकता है कि यह पहले भी बात सच रही होगी। हाथ प्रेम एक व्यक्ति को बदल देता है। दोनों लेडी बोलती है क्या प्यार? अरे बिल्कुल नहीं, बाप रे। क्लेयर बोलती है शायद मैं अभी भी कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाऊं। पहली वाली लेडी बोलती है लेकिन ऐसा लगता है कि वो आखिरकार में उब जाएंगे। दूसरी वाली बोलती है आप सच कह रहे हो, वो तो लड़कों के साथ खेलती है, शायद एक लड़का तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मैं तो काफी लड़कों के साथ रहना पसंद है ना। क्लेयर बोलती है आप अपने कल्पनाओं के आधार पर अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा तनाव जलन से आते हैं, शायद ये आप ही हैं जो चाहते हैं। बहुत से आदमी आपकी चुगली करते हैं। क्लेयर बोलती है खैर मैं जहाज पे लोगों से घिरा हुआ था,
ये तो बहुत दूर जा रहा है। बेलग्रेड बोलती है जब लोग शांत हो जाएंगे। दूसरी लेडी बोलती है आपको लेडी क्लेयर के बारे में इस तरह बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए और लेडी क्लेयर बहुत प्यारी है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आदमी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्लेयर बोलती है अचानक बदलाव क्यों? बेलग्रेड बोलती है आप काउंट पिता से मिलते जुलते हैं ना। वो बोलती है ये सच नहीं है, खैर हम वास्तव में संबंधी नहीं है, तो आप शायद अपनी माँ की तरह है। वो बोलती है हाँ ठीक है। बेलग्रेड बोलती है तो फिर आपकी सुंदरता आपकी माँ से मिलती है। और लेडी क्लेयर की माँ किस प्रकार की व्यक्ति थी? वैसे भी मैं नहीं जानता कि वो कैसी दिखती थी। लेडी क्लेयर की तरह खूबसूरत लाल बालों वाली महिला ये तो बहुत बुरी बात। अगर वो बेटी है तो निसंदेह वो एक पत्नी भी होगी जो माँ होगी। क्लेयर अपने मन में बोलती है लेकिन पिताजी की वास्तव में कोई पत्नी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पिताजी ने पहले भी परिवार के बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा बात है तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता। पहली वाली लेडी बोलती है ओ माई हमें क्यों नहीं आप बताते। दूसरी वाली लेडी बोलती है आप पहले बोल रहे थे और आप अभी चुप हो गए। बेलग्रेड क्लेयर के कान में बोलती है पहले आप बोल रहे थे अब आप बोल नहीं रहे, क्या कोई कारण है? और मैं नहीं जानता, मुझे ये अजीब लग रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और अचानक वो पार्टी में आ गया। और आप सच में एक कूलिंग व्यक्ति नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो हो सकता है कि आप एक नवजायज संतान हो सकते हैं जिसका जन्म काउंट ने किसी आम आदमी के तरह किया है। बोलती है ये संभव है। दूसरी लेडी बोलती है कितना गंदा है आम आदमी का खून, और इससे पता चलता है कि तुम कितने बेशर्म क्यों हो। क्लेयर बोलती है ये बेतुका है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ये ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं चला कि मैं एक समुद्री डाकू हूँ और मैं नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे प्लीज माफ करें। मैं गुस्से में हूँ लेकिन मुझे अनदेखा करना होगा अगले सुबह। ओह नहीं, यह क्या है? क्या क्लेयर काउंट की बेटी एक नकली कुलीन है? एल्फ्रेड बोलता है क्या चल रहा है? वो बोलती है बेलग्रेड ने मुझे पकड़ लिया, मुझे लगा था कि वो कुछ करने की योजना बना रही है, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी और यह मेरी गलती थी कि मैंने अपनी कहानी पिता के साथ नहीं जोड़ी थी। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा और वे अभी तक नहीं जानते कि मैं एक समुद्री डाकू हूँ। लेकिन यह समुद्री डाकू की बात नहीं है। चीजों को वैसे ही छोड़ देना यह निश्चित रूप से खतरनाक हो। इसे घटना की जांच में बाधा हो सकती है। अगर मेरी पहचान सबको मालूम चल गई तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए हमें इसे निपटाना होगा और मैं इसे अपने तरीके से सुलझाना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मैं साबित कर सकूं कि मैं वास्तव में एक महान व्यक्ति हूँ? एल्जेलिया बोलती है मैं समझती हूँ, लेकिन मैं केवल शाही सहायता के रूप में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कैसल को भूल जाओ। क्या आप इसे क्लेयर की वंशवाली के प्रति चाहेंगे? क्लेयर अपने मन में बोलती है मैं शाही सहायता की मांग करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो आखिरकार मैं हल कर सकूं। ठीक है, क्या मैं कार्वेल के साथ रहूंगी? एल्फ्रेड बोलता है तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे परवाह नहीं कि आपकी असली पहचान उजागर हो जाएगी, पर मैं वास्तव में इस परेशानी से निकलना चाहता हूँ। क्लेयर बोलती है ये आपके लिए सत्य हो सकता है लेकिन दुर्भाग्य है, मैं ये हंगामा खुद खत्म कर दूंगी। चलो देखते हैं, इस बोतल का अनुभव अच्छा है इसे बदलने के लिए। एल्फ्रेड बोलता है इस बार आप क्या योजना बना रहे हैं? वो बोलती है अभी देखो मैं उन अफवाहों को हल में उड़ा दूंगी। लेडी बेलग्रेड
ओ लेडी क्लेयर, मुझे खुशी है कि आप दोबारा यहाँ आ सके। आपको उस खबर के लेख से आपको परेशानी हो रही होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझ पर नाजायज संतान होने का आरोप लगाना, अगर मेरा जगह कोई भी होता तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्लेयर बोलती है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैंने सोचा था कि लेडी क्लेयर दावे का खंडन करने वाली है, इसलिए मैं आप सबको यहाँ बुलाया है, प्लीज इस अवसर को गलतफहमी को दूर करने के लिए। लेडी बोलती है, ओ वही है जिस पर आरोप लगा है। मुझे आश्चर्य है कि वो अपना बचाव कैसे करेगी। कल की हेडलाइन पहले से ही तय है, लेडी क्लेयर का बचाव खतरनाक है, संदेह गहरा है। क्लेयर बोलती है, इतने दूर तक जाने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि मैं अपना खुद ही गड्ढा खोद दूं और अपना आत्मविश्वास खो दूं, लेकिन यह ठीक है। क्लेयर बोलती है, सभी लोग यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम लेडी क्लेयर काउंट है। लेडी बेलग्रेड को दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आप सभी को अपने शब्दों में बातें समझाने का एक अवसर दिया गया। कल के समाचार लेख के संबंध में जो अफवाहें थी, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। लेडी बोलती है, वो कहती है, क्या ये सच? यंगमैन बोलता है, वह कहती है वो दावा करने जा रही है वो नाजायज नहीं है बल्कि वो वैध बेटी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लेयर बोलती है, मैं काउंट की नाजायज संतान नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं उनकी जैविक बेटी भी नहीं हूँ। सब लोग चौंक जाते हैं वहाँ। एल्फ्रेड बोलता है, हाँ। लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी जैविक बेटी नहीं है। क्लेयर बोलती है कि काउंट मेरे रिश्तेदार है। जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो काउंट कार्टर ने मुझे गोद ले लिया था। क्लेयर अपने मन में बोलती है, चूँकि मैंने पुष्टि कर दी है, पिता ने कभी किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं बोला है। मैं इस कहानी को जितना चाहे उतना बढ़ा सकती हूँ। कुछ लोग मेरे पिता को बुरी नजर से देखते थे और सच तो यह है, सिर्फ वो मेरे लिए किए हैं ये सब, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती थी और मैं कमरे में रहती थी और मेरे पिता मेरे बारे में चिंता करते थे। उन्होंने ऐसी दवा की खोज में व्यापारियों जहाजों पर दुनिया की यात्रा करते थे और मेरी बीमारी का इलाज करते थे, और फिर उसने यह पाया, यह स्टेलस जड़ से बनी हुई दवा। टोपी वाला आदमी बोलता है, स्टेलस? ब्राउन बाल वाली लड़की बोलती है, मैंने तो कभी नहीं सुना। दूसरा आदमी बोलता है, नहीं, मैंने इसके बारे में सुना है। अगर मुझे ठीक से याद है तो स्टेलस जड़ एक दवा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ द्वीप पर मिलते हैं। क्लेयर बोलती है, आपने सही कहा, ये हर्बल से बना हुआ चाय है। क्या ये इतना काफी नहीं है कि और मुझे बोलना पड़ेगा? मैं अपने पिता को इस दवाई को खोजने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। ब्राउन बाल वाली बोलती है, अच्छा ऐसा है, उस दवाई के लिए हमें ऐसा गुजरना पड़ता है। व्हाइट बाल वाला आदमी बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए एल्फ्रेड को साथ में रहना पड़ता था क्योंकि वो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता है। क्लेयर बोलती है, वो अपने अपने निर्णय पर पहुंच रहे हैं और मुझे खुशी हुई कि चिकित्सा का ज्ञान मेरे काम आ गया और काउंट कार्टर के साथ मेरा रिश्ता यही है। हम जैविक माता पिता और बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो सबसे अच्छा पिता है क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहे। पर प्लीज, मैं आगे और नहीं समझा सकती। बेलग्रेड बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुबह क्लेयर के फादर बोलते हैं, ये क्या है? एक ऐसी कहानी जो बीमारी पर विजय पा ली कि उन्होंने
इतनी आसानी से इस कहानी पर विश्वास कैसे कर लिया? फादर बोलते हैं मुझे राहत की बात है कि आपकी पहचान नहीं उजागर हुई। क्लेयर बोलती है यदि आप झूठ में थोड़ी सच्चाई मिला देंगे तो लोगों का विश्वास हो जाता है और हर किसी को दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आती है। और वैसे भी हंगामा खत्म हो गया है और पिता की प्रतिष्ठा में थोड़ा सुधार हुआ। मेड बोलती है एक चिंता की स्थिति है यंग लेडी और आपके लिए एक संदेश आया है उसकी शाही महारानी से। लेडी क्लेयर बोलती है हाँ महारानी, क्या आपने हमें खबर भिजवाया था? एंजेलिया बोलती है मिस क्लेयर, मैं आपका इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहती हूँ, आपका कारगिल जहाज तैयार है। क्लेयर बोलती है कितनी अच्छी हवा है, यह रोकिन जहाज भी अच्छा चल रहा है। अल्फ्रेड बोलता है तुम बहुत खुश लग रही हो। वो बोलती है बेशक मैं खुश हूँ, जब से मैं जहाज पर हूँ बहुत समय हो गया, मैं फिर से जिंदा महसूस कर रही हूँ। अब तो मुझे एक अमीर होने का दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। अल्फ्रेड बोलता है अपनी असली पहचान उजागर करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस विशाल महासागर में हवा की सवारी कर रहा हूँ। आखिरकार मैं वास्तव में एक डाकू बनने के लिए तैयार हूँ। अल्फ्रेड बोलता है वास्तव में क्या आप कहना चाहते हैं? वो बोलती है कुछ नहीं। फिर वो आ जाते हैं। गार्ड बोलता है आपके पास कोई पत्र है? क्लेयर उसे पैसा देती है और बोलती है ठीक है ना ये। फिर वो वहाँ से चल जाते हैं। अल्फ्रेड बोलता है यहाँ से गुजरने के लिए पैसा देना पड़ता है क्या, ये ठीक है? वो बोलती है ये जगह ऐसी ही है। आदमी पीले रहता है, बोलता है ओ कितनी छोटी महिला है। हमारे अल्फ्रेड को गुस्सा आता है, उसे केहूनी से मारता है। वो बोलता है क्लेयर बोलती है क्या कुछ अभी हुआ था? वो बोलता है नहीं। फिर भी यह जगह कूड़ा घर जैसा लगता है, क्या हमें यहाँ कुछ मिलेगा? क्लेयर बोलती है ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर वे समुद्र डाकू होंगे तो बहुत मुश्किल होगा, वो इसे यहीं बेचेंगे। यहाँ किसी को परवाह नहीं है कि कौन कहाँ से आया है। यहाँ चोरी किया हुआ सामान और लूटे हुए सामान हिचकिचाहे बेचा जा सकता है। अगर राक्षस के अंडे यहाँ बेचे जाते हैं तो शायद यही काला बाजार में होगा। अल्फ्रेड बोलता है खैर यदि कोई संभावना होगा तो ये देखने लायक होगा, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें योजना बनानी होगी। क्लेयर बोलती है चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति को जानती हूँ जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। ये मधुशाला के क्षेत्र में आसपास होना चाहिए। अल्फ्रेड उसकी हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है रुको ये अच्छी जगह नहीं है। क्लेयर बोलती है क्या यहाँ कोई है? ऐसा नहीं है। अल्फ्रेड बोलता है वहाँ कोई है, मैं जानता हूँ। क्लेयर बोलती है क्या आप समुद्र डाकू को जानते हैं? वो मेरा दोस्त था, कोई घटना के बाद वो गायब हो गया था। अब यह जानकर कि समुद्र डाकू बन गया है। लेडी क्लेयर बोलती है वैसे भी अगर उसने मुझे नोटिस कर लिया तो बहुत गड़बड़ होगी। अल्फ्रेड बोलता है अच्छा ऐसा है तो आइए चलिए देखते हैं। बचने के लिए एक अलग रास्ता, यह तो बुरा नहीं हुआ। देखो वो इस ओर आ रहा है, जल्दी से छिपने की जरूरत है। क्या और सब चलो, ये तो अच्छा ही हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे हम पर ध्यान नहीं दिया गया है। पर एक मिनट रुको, मुझे बहुत खेद है, ये अचानक ही हो गया, मैं बस। अल्फ्रेड बोलता है इसके लिए धन्यवाद। क्लेयर बोलती है अच्छा ऐसा है तो चलो मधुशाला की ओर चलते हैं। ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है क्या ये आप है लेडी क्लेयर? हेलो लेडी क्लेयर। क्लेयर बोलती मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें पा लिया और मैं तो बस तुम्हें ढूंढ रहा था। ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है तो क्या इसका मतलब कि मैं दूसरा आदमी हूँ और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका बॉयफ्रेंड इसे स्वीकार करेगा? तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, यदि आप मुझे ढूंढ रहे हैं तो क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? क्लेयर बोलती है ये सही है, सीधे मैं मुद्दे पर आती हूँ। क्या आपने इस काले बाजार में किसी राक्षस के अंडे बिकने के बारे में सुना है? वो बोलता है राक्षस के अंडे के छिलके नहीं तो। क्लेयर बोलती है खैर हो सकता है कि अंडे के छिलके में बदलाव किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ समुद्र डाकू उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राउन बाल लड़का बोलता है आप
किस बारे में बात कर रहे हैं? रानी गुलाब से लूटी गई राक्षस अंडे। क्लेयर बोलती है एक व्यक्ति से ऐसे ही उम्मीद थी, वो बिल्कुल सही है। दरअसल मैं ऐसी व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मास्टरमाइंड हो। वो आदमी बोलता है आप मिस क्लेयर किस जहाज से? एक शाही जहाज का आपसे क्या लेना देना है? क्लेयर है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब इस हैंडसम सर्जन के काम के कारण हुआ है? क्लेयर बोलती है मुझे बस जानकारी चाहिए था, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। ओ मिस क्लेयर, तुम तो बात घुमाने में माहिर होती जा रही हो। और उस घटना के बाद ऐसा लगता है कि ना तो राक्षस के अंडे और ना ही उनके खोले वाले बाजार में घूम रहे हैं। क्लेयर बोलती है अच्छा ऐसा है, अगर वे सच है तो चुराए गए अंडे समुद्री डाकू के पास ही होंगे। उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। यह क्या हो सकता है? टोपी वाला आदमी बोलता है आओ अच्छी तरह देखो, अगला आकर्षण है ये नटखट बच्चा। तुम चाहो तो इसे जैसे चाहो वैसे आज्ञाकारी बना सकते हो। अगर कोई रास्ते में राक्षस ने हमला किया तो इसे आप चारा भी बना सकते हो। फिर क्लेयर पुरानी यादों को सोचती है और बोलती है कितना घिनौना मंजर है। फोर्ड बोलता है एक नीलामी जैसे समुद्र लुटेरे को ये देखना ही चाहिए है ना? उसको बोलती है भले ही मैं ये देख रही हूँ इसका मतलब कि मैं सहन कर रही हूँ। अगर उसे ऐसे लोगों को बेचा जाएगा तो मैं। फोर्ड उसकी हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है सिर्फ एक गुलाम को बचाने का क्या मतलब है? ऐसे तुम यहाँ एक वजह से आए थे है ना? लक्ष्य मत भूलो। नीला बाल वाला आदमी बोलता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों सहमत हो गए हो। अब लेडी क्लेयर उस लड़की को बचाना चाहती है, लेकिन बड़े भाई को लगता है कि सबसे पहले इसकी जांच करना जरूरी है ना? क्लेयर बोलती है मुझे पता है जांच करना बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्यों ना इस बच्चे को बचा लिया जाए। एल्फोर्ड बोलता है तुम क्या सही से सुन रहे हो? ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ कह रहा हूँ। लड़का शायद आपके लिए एक बेहतर कीमती जानकारी का स्रोत हो सकता है लेडी क्लेयर है ना? क्लेयर बोलती है जानकारी का स्रोत, आपका मतलब क्या है? वो बोलता है समुद्र में बहता हुआ मिला था, एक टूटी हुई पट्टी से चिपका हुआ मिला था लुटेरे जहाज पर, और ऐसा कहा जाता है कि वो मूल रूप से सौर्य साम्राज्य का एक जहाज पर नौकर की तरह काम करता था, लेकिन लगभग उसे लूट लिया गया और उसे अपने साथ ले गया। क्लेयर बोलती है इसका मतलब कि वो जिंदा बच गया है ना? और वो एक मतलब गवाह है। आदमी बोलता है अगर तुम और जाना चाहते हो तो और थोड़ी कीमत चुकानी होगी। क्लेयर बोलती है ठीक है, अब मेरे पास कोई कारण नहीं है उसे बचाने का और मैं जा रही हूँ। एल्फोर्ड बोलता है रुको। वो बोलती है अब क्या हुआ? आप शिकायत करने जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप नहीं है? कुछ बुरा महसूस हो रहा है? क्लेयर बोलती है उफ यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। फिर सब लोग ऊपर देखते हैं। क्लेयर बोलती है बिल्कुल नहीं। लोग भागते हुए बोलते हैं जल्दी किसी इमारत के अंदर जाओ। टोपी वाला आदमी बोलता है धत्तरी कि हम बाहर रहें तो हमें मार दिया जाएगा। रोनी बोलता है बचाओ। क्लेयर आकर उसे पकड़ लेती है। क्लेयर बोलती है अब कोई रास्ता नहीं है बच्चा, चिंता मत करो और मैं तुम्हें बचाने वाला बोलता हूँ। बच्चा बोलता है क्यों? एल्फोर्ड बोलता है नीचे उतरो। इन दोनों को बचा लेता है। एल्फोर्ड बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, तो भाग जाओ अभी। क्या तुम कह रहे हो कि मैं इस बच्चे को छोड़ दूँ? और तुम सूरवीर हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एल्फोर्ड बोलता है हर कोई सूरवीर शक्तिमान नहीं होता, कभी कभी सिर्फ जज्बात हकीकत को नहीं बदल सकते। तुम परीक्षा पास करना चाहते हो है ना? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ मर नहीं सकते। क्लेयर बोलती है मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम सही कह रहे हो और मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ वो बेवकूफी है, पर फिर भी मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं पहले थी। सिर्फ इसलिए कि वो गुलाम है उन्हें इसी तरह छोड़ दिया जाता है और मौत डर को निराशा के साथ स्वीकार करने के लिए मजबूत किया जाता है और मैं इसे
अंधेरे में अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर ये मुमकिन होगा तो मैं उस मॉन्स्टर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अपने बंदूक को निकालती है, बोलती है लेकिन अगर हालात बहुत बिगड़ गया तो। लेकिन देखो उसकी चोंच पे कुछ है। अरे वो तो एक रस्सी है। ओ तो इसलिए वो पागल हो रहा है। क्यों लोगों पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वो चाहता है। वे तो बस दर्द से तड़प रहा है। अब तो मुझे इसकी मदद करनी होगी। गिलफोर्ड मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गिलफोर्ड बोलता है एक मदद? क्लेयर बोलती है हाँ तुम्हारी जबान बहुत खराब है लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी बेहतरीन है। अगर तुम हो तो तुम उसके चोंच पर बंधी रस्सी को बिना चोट पहुंचाए हुए उसे काट देना, ठीक है? वो बोलता है ये तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन सिर्फ जब निशाना हवा में ना हो। ऐसे भी रस्सी काटने से कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ के लोग अंत में फिर भी खा लिए जाएंगे। क्लेयर बोलती है मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ पर गिलफोर्ड इंसानों को नहीं खाते हैं। गिलफोर्ड बोलता है तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? वो बोलती है क्योंकि मैं जानती हूँ गिलफोर्ड इंसानों पर हमला करने की कोशिश नहीं करते पर वो प्यार का हमला करते हैं। गिलफोर्ड बोलता है रुको धत तरीकी। क्लेयर बोलती है क्या तुम सुन सकते हो? जरूर दर्दनाक होगा ऐसा महसूस करना जैसे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ, यहाँ आओ मैं तुम्हें बचाऊंगा। यंग मैन बोलता है लेडी क्लेयर। बच्चा बोलता ओ बहन। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम पर विश्वास है। क्लेयर बोलती है एल्डोफ। एल्डोफ अपनी तलवार निकालता है और उस रस्सी को काट देता है। फिर वो पक्षी चिल्लाने लगता है। क्लेयर बोलती है अब तुम जा सकते हो। फिर वो पक्षी वहाँ से चल जाता है। फोर्ड बोलता है तुम? वो बोलती है रस्सी काटने के लिए धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं मदद कर सका। फोर्ड बोलता है फिर ऐसा कभी मत करना, एक गलत काम और मैं तुम्हें काट सकता था। वो बोलती है ओ फिर से? मैंने तुम पर विश्वास किया, मुझे पता था कि तुम ठीक कर लोगे। फोर्ड बोलता है मेरे जैसे इंसान पर कभी विश्वास मत करना। वो बोलती है एल्डोफ। फिर बच्चा से बोलती है मैं ये बाव लेना चाहती हूँ, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आदमी बोलता है यकीन तुम एक नाटक के शुल्क नहीं होगे। फिर बोलती है इसने सभी को बचाया है। कॉपी वाला आदमी बोलता है तुम इसे ले जाओ फ्री में। राइट ये ठीक है, इससे तुम आजाद हो। रियोन बोलता है थैंक यू, अब थोड़ा शांति महसूस हो रहा है। रियोन बोलता है हाँ तुम अपने माता पिता के साथ पकड़ लिए गए थे है ना? फोर्ड बोलता है तुम्हें ये कैसे पता? क्लेयर बोलती है यह इसके कॉलर पर लिखा हुआ है। जब गुलामों को परिवार सहित बेचा जाता है उन्हें अलग अलग चिन्ह दिया जाता है। माता पिता को एम और बच्चे को सी दिया जाता है। कुछ ऐसा ही होता है। रीनो सुनो, असल में क्वीन रोज की घटना की जांच कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समुद्र लुटेरे का नाम याद है? ने तुम्हारे जहाज पर हमला किया था। मुझे पता है कि यह याद करना दर्दनाक है लेकिन रियोट बोलता है नहीं क्लेयर तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। सीन कट होता है। राजकुमारी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है। अरे नहीं। जेलिया बोलती है तो क्लेयर तुम मानती हो कि इस हत्याकांड के पीछे किंग हैंड समुद्री लुटेरे थे? क्लेयर बोलती है हाँ मैं अपना स्रोत नहीं बता सकता लेकिन वह एक ऐसा इंसान है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। और रीतो की गवाही के लिए धन्यवाद। हमने उन समुद्री लुटेरे की पहचान कर ली है जिन्होंने क्वीन रोज पर हमला किया था, लेकिन वो राहत बस एक पल के लिए ही टिकी क्योंकि फिर समुद्र डाकू दलों में से किंग हैंड समुद्र डाकू के कुछ दिनों पहले ही नेविंग के लोडाउन को पकड़ लिया गया। संभव है कि उन्होंने उससे पूछताछ कर ली और हत्याकांड में उसका पता लगा लिया। इसका मतलब है कि अगर लॉर्ड वेल ने मुझसे पहले राजकुमारी को रिपोर्ट दिया तो यह मिशन मेरे लिए फेल हो जाएगा और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। जल्दी ही महल की ओर भागी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेलिया बोलती है आपकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि हम परीक्षा पास करने के बहुत करीब हैं। क्या कुछ गड़बड़ है?
क्लेयर अपने मन में बोलती है, लगता है लॉर्ड वेल ने रिपोर्ट नहीं दी है। जेलिया बोलती है, ओ ये तुम कहना चाहती हो, ऐसा मत करो, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला। क्लेयर बोलती है, ओह अच्छा हुआ, समुद्री डाकू सच में अपना मुंह बंद कर सकते हैं। थैंक गॉड, मुझे थोड़ा राहत मिला। टॉफ बोलता है, यह फिर भी शायद नौसेना है की योजना है। क्लेयर बोलती है, तुम्हारी जवान सबके लिए तीखी है ना? बोलता, हाँ आपकी बातें, क्योंकि पूरा समुद्र डाकू दल पकड़ा गया तो उसके बीच एक पहला साथी भी होना चाहिए। क्लेयर बोलती है, मुझे उसे कुछ पूछना है। टीटो के अनुसार पहला साथी इस पूरी घटना का जिम्मेदार है, तो चाहे जैसे भी हो मुझे उसे पूछताछ करनी होगी। जेलिया बोलती है, दुर्भाग्य से अगर तुम जिग्रेट से बात करना चाहते हो तो तुम्हें वेल से होकर गुजरना होगा। बोलती, ओ जो समुद्री डाकू पकड़े गए हैं नौसेना के अधिक में। बोलती है, अब मैं क्या करूं? एक अमीर महिला होने के नाते अगर मैं अचानक एक समुद्री डाकू से पूछताछ करूंगी तो ये बहुत अजीब होगा। जेलिया बोलती है, अगर तुम्हें सच में जाना है तो तुम्हें समुद्री डाकू से पूछने की वजह सीधे वेल्डोस के पास पहुंचना होगा। मैं कर सकती हूँ। हाँ लगता है वेल्ड को तुम क्लेयर पसंद आ रही हो, वो तुमसे बातें कुछ कर लेंगे। कभी कभी आम बातचीत से भी जरूरी जानकारी मिल जाती है और मैं भी जानकारी रखना चाहती हूँ। तो फिर तय हो गया अल्फोस, तुम कल रात के जहाज पर होने वाले पार्टी में क्लेयर के साथ जाओगे। वो बोलता है, अचानक पार्टी की बात कहाँ से आ गई? जेलिया बोलती है, वेल्ड और उसकी टीम सुरक्षा का ध्यान रखने वाली है, तो ये एक बेहतरीन मौका है ना? बोलता हूँ। एल्फोर्ड बोलता है, इस बार परेशानी मत कर देना। बोलती है, तुम तो खुद बात कर रहे हो, फिर से नोबल लेडी की जलन नत बढ़ाना। जेलिया बोलती है, हे भगवान आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बोलते हैं, कहाँ तुमने ऐसा देखा? बिल्कुल। अगले दिन मेड बोलती है, तुम्हें आज पार्टी की तैयारी करनी है इसलिए शाम को लौट आना। क्लेयर बोलती है, जरूर ठीक है। वैसे एल्फोर्ड कहाँ है? और एल्फोर्ड मार्केस परिवार के कुछ काम की वजह से थोड़ी देर आएंगे, पर वो लेकिन जरूर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। क्लेयर बोलती है अपने मन में, यह मेरा मौका है। वो हवा में उड़ती है और बोलती है, उसके आसपास न होने से ही मुझे इतनी आजादी महसूस होती है जैसे कि अचानक मुझे पंख लग गया हो। एल्फोर्ड शायद निगरानी रखने के लिए खुद भी थोड़ा राहत चाहता है। सच कहूँ कि मैंने उसकी मदद की है और कुछ ऐसा है जो मैं एल्फोर्ड को बताना चाहती हूँ। ट्रिंक लाइब्रेरी, लगता है जो मुझे कुछ चाहिए था यहाँ पर मौजूद है। मॉन्स्टर के बारे में ये किताब, लगता है कि ये किताब बहुत काम का है। जो गिल्फोर्ड मैंने बाजार में देखा था, क्या बड़े गिल्फोर्ड ऐसे भी होते हैं? मुझे लगता है कि जो पहले मैंने गिल्फोर्ड देखा था वो बहुत बड़ा हो गया होगा। क्या शानदार होगा। मैं जानता हूँ कि आप अभी भी हैं और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पीछे से आदमी आता है और उसके कान में बोलता है, मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होते हैं। क्लेयर बोलती है, क्या वह कौन है? वो बोलता है, मेरा नाम सुगर है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ये मेरा निकनेम है। क्लेयर बोलती है, नो बे, ये निश्चित रूप से ये नकली नाम है। सुगर से बना हुआ एक स्वादिष्ट मिठाई। सुगर बोलता है, सुगर से बनी मिठाई? तो क्या आप भी मॉन्स्टर से नफरत करते हैं? क्लेयर बोलती है, हाँ लगता है कि मॉन्स्टर को दिलचस्प मानता है इसलिए शायद उसका अलग तजुर्बा है। सुगर बोलता है, वे बिल्कुल अजीब है। ये अच्छा सवाल है, कई लोग सोचते हैं, लेकिन शायद हर चीज का एक ही मकसद होता है, तो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो। तुम्हें लगता है कि कुछ दानव अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी चीजें अजीब लगती है जो हमें समझ में नहीं आती है और डरावनी लगती है और हमें नफरत होने लगती है, चाहे हमें इसकी जरूरत हो या ना हो। क्लेयर बोलती है, क्या तो तुम सोचते हो कि लोग नफरत करते हैं तो ये अजीब बात लगती है ना? तो ये सोचना घमंडी वाली बात है। सुगर बोलता है, ओ तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मॉन्स्टर के लिए गुस्सा हो जाना ये बहुत अजीब लगता है ना? क्या आप इसका अलग अनुभव जानते हैं? अगर कोई चीजें बेकार है तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है और सोचा जाए कि वो अपने ऊपर ना लाया जाए, है ना?
क्लेयर बोलती है बस तो ये इंसानों का घमंड है, मॉन्स्टर ही हमारी तरह जिंदा रहते हैं। इसके अलावा इंसान तो हर समय एक दूसरे को लड़ते रहते हैं और चोट पहुंचाते रहते हैं। शुगर बोलता है ओ दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि मॉन्स्टर और इंसान बराबर है। तुम ये कहना चाहते हो कि हर जीवन की एक कीमत होती है ना? तुम बिल्कुल उस राजकुमारी की तरह हो जो सुंदर बातें करती हैं। तब तुम यह कह रहे हो कि मॉन्स्टर के गायब करने के साथ साथ जो इंसान नुकसान पहुंचाते उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। क्या तुम ये गर्व से कह रहे हो? तुम वही व्यक्ति हो जिसे दुनिया को जरूरत है। वो उसके करीब आ जाता है और बोलता है आपने मुझे एहसास नहीं किया और मुझसे बातें भी नहीं की। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मेरी जांच भी कर सकते हो। मैं बस कुछ खास लोगों में दिलचस्पी रखता हूँ। बोलता है आज के लिए इतना काफी है। वो बोलती है आज के लिए? आज रात के जहाज पर होने वाली पार्टी में आप आनंद लीजिए। वो बोलती है रुको, ये कैसे पता कि मैं सीफोर्ड की पार्टी में जा रही हूँ? पर वो तो चला गया। वो जानता है कि मैं कौन हूँ, पर वो कौन हो सकता है? फिर सीन कट होता है। वो तो सच में बहुत गुस्से में लग रहा है। एल्फ्रेड बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लौटने तक तुम इंतजार करना। तो अब इसका शुरू हो गया है भाषण। फोर्ड बोलता हालांकि राक्षसों की संख्या बढ़ गई है, क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इस तरह बिना बताए अकेले मत गायब हो जाया करो। वो बोलते हैं फोर्ड बोलता है वो क्या नजर है? बोलती है नहीं, बस तुम्हारे आवाज में सच में चिंता झलकती थी। मुझे यकीन था कि मुझे डांटा जाएगा। अभी भी वो घटना को लेकर नाराज है? सिर्फ लाइब्रेरी गया था और तुम किताब के शौकीन टाइप नहीं लगते हो। कीजिए मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, पता है। एल्फ्रेड बोलता है सुना है कि वो झपकी लेने के लिए बहुत अच्छा जगह है। मैं तो बस शोध कर रहा था, जैसे कि मैंने जानकारी इकट्ठा कर ली थी, समझे? उसे ये बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं राक्षस के बारे में पता कर रही थी। एल्फ्रेड बोलता है जो भी हो, क्या तुम बाकी दिन यहीं रहने वाली हो? हाँ, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है तो मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। फोर्ड बोलता है ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बोलते हैं और इस बार अपने कमरे में ही रहना। वो बोलती है क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या वो मुझे शक नजर से देख रहा है? वो इससे थक चुका है। खैर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्ड बोलता है हाँ ये बुरा जहाज नहीं है। बोलती है अच्छी तरह से देखभाल किया गया है इस जहाज का और इसे बहुत अच्छा तरीका से बनाया गया है और ये राहत की बात है। फोर्ड बोलता है आप सच में बाकी अमीर महिला से अलग हैं। वो बोलती है अरे ये तो जाहिर सी बात है। फोर्ड बोलता है ये तारीफ नहीं थी। मैन बोलते हैं कैप्टन। पहला यंग मैन बोलता है काफी समय हो गया कैप्टन। दूसरा यंग मैन बोलता है मैं सिर्फ आपको देखने के लिए इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ कैप्टन। हाँ वो केवल अमीर महिलाओं ही एल्फ्रेड के पीछे नहीं है। लगता है इसमें थोड़ा और वक्त लगने वाला है। मेरे निकलने का वक्त आ गया है। फिर मिलते हैं। एल्फ्रेड बोलता है रुको। बोलते हैं कैप्टन सुनिए हमारी पिछली मिशन के बारे में। अगर मैं यहाँ रुकी रहूंगी तो उनके लिए रुकावट हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्फ्रेड इतना लोकप्रिय होगा। वे अपने सोल्जर लोग के साथ सख्त है। मैंने सोचा था कि वो उन्हें नापसंद करेगा, लेकिन वे ऐसा नहीं था। वो वास्तव में उसका सम्मान करता है। अब फिर से सबकी मुलाकात होगी। वो देखो काउंट क्लेयर है और एल्फ्रेड द्वारा अनदेखा किया जाने वाला कितने अकेले लग रहा है। क्लेयर बोलती है माफ कीजिए, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे मुझसे बात करते हैं या नहीं। पहले जो हमदर्दी दिखा रहे थे वो सब कहाँ गायब हो गया। सब लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा गुस्सा फट जाएगा। और ब्लू ड्रेस वाली लड़की उसे गिरा देती है। क्लेयर बोलती ओ नहीं। येलो वाली लेडी बोलती है ये शर्मनाक की बात है। ब्लू ड्रेस वाली लेडी बोलती है ओ माय। वो उस पे जूस गिरा देती है, बोलती है सॉरी। क्लेयर बोलती है ये हाल ही में मेरे
साथ बार बार हो रहा है, और नहीं किसी भी पार्टी या सामाजिक समारोह में लोगों पर जूस गिराना ये शर्मनाक की बात है। अगर ये बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई इसकी योजना है या वो जानबूझ के कर रहा है। ब्लू ड्रेस वाली लेडी बोलती है, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुमने अभी हाल ही में शुरुआत की है। ऊंच समाज में कुछ अलग नियम होते हैं। यह उन लोगों के सीखने के बारे में है जो अपनी जगह नहीं जानते। क्लेयर बोलती है, इसलिए तो हर जगह दयालु लोग मुझे सिखा रहे हैं और बिल्कुल अल्डोप सभी के बीच बहुत लोकप्रिय है। लेडी बोलती, हाँ सही कहा, वो सबसे अच्छे राजकुमार हैं, हर किसी को दिल को जीतना जानते हैं। सबसे खास बात यह है कि वो उन्हें इतना लोकप्रिय बनाता है। फिर बोलती है एवरी लेडी बोलती है, वो न केवल सुंदर है लेकिन वो तलवार के साथ उनकी काबिल तारीफ की बात और उन्हें खास बात बनाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी कला को वो दिल जीत लेता है? युवा होने के बावजूद भी सैन्य उपलब्धि उनकी गिनती के बाहर है और ऐसा लगता है कि उनकी रणनीति और नीति क्षमता भी काबिल तारीफ है। पिछले कुछ साल पहले पड़ोसी देश के साथ युद्ध में जहां एल्फोर्ड थे वहां पर कोई भी सेना नहीं मर। बोलती है, वही तो एल्फोर्ड को हीरा नाइट का खिताब दिलवाया। लेडी बोलती है, आखिरकार लोग उनकी ताकत और कौशल के बारे में जानते हैं लेकिन उनकी कमाल उनकी दया और नाक प्रिय में है। क्लेयर अपने मन में बोलती है, तुम तो बिना पूछे ही बहुत सारी बातें कह गए। आश्चर्य है कि क्या ये आपकी उत्तेजता जैसी है? लेडी बोलती है, अरे सुनो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्लेयर बोलती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। ठीक है, सच में यही वजह है कि गवार लोग ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल के लिए युद्ध समाप्त होते ही ये अब भी चल रहा है। सीमा से वापस आते समय जहाज पर 800 यात्री जब हमले की आकाश में फैले हुए थे। फोर्ट समा के सही नियम की वजह से पानी में 10 से कम लोग ही शहीद हुए। आईसी एक जहाज समुद्र में एक सील किया गया कमरा जैसा, ऐसा जहाज जहां से भागना नामुमकिन हो। वहाँ उन लोगों की रक्षा करना जो खुद नहीं लड़ सकते बेहतर मुश्किल होता है। फिर अपने मन में बोलती, यहाँ तक कि पापा जो जहाजों पे लड़ाई के आदी थे उनसे भी यह चुनौती लग रहा था। ये सच में मजबूत है ना? ये बोलती है, बिल्कुल सही कहा, एल्फोर्ड सबसे ज्यादा ताकतवर और खास है। वो एक सचमुच शूरवीर योद्धा है, तुम जैसे एक गुमनाम औरत, और आप एल्डोप के लायक नहीं हो। क्लेयर बोलती है, थैंक यू इतने लंबे बातें करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। क्लेयर बोलती है, मैं उसके लायक हूँ या ना हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेडी बोलती है, तुमने क्या कहा? अगर तुम मेरे बारे में गपशप करना चाहते हो तो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता क्या है, और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता कि तुमने मेरा नाम खराब किया, और इतने छोटी छोटी बात के लिए तुमने इतना शानदार जहाज खराब कर दिया। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। वे सच में क्रू ने आज रात के लिए कितनी मेहनत की थी, तुमने इसे बर्बाद कर दिया और आपको उस पर विचार करना चाहिए था। एल्फोर्ड बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? वो लेडी बोलती है, एल्फोर्ड मैं आपके लिए यहाँ हूँ। एल्फोर्ड बोलता है, मुझे लगा कि आप चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। क्लेयर बोलती, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन हमेशा की तरह इसमें आपकी भी थोड़ी गलती थी। लेडी बोलती है, उसके साथ क्या है? इतनी अकड़ दिखा रही है जबकि वो बिजनेस करने आई है और एक वो कुलीन महिला है। एल्डोफ
देखो ये तुच्छ महिला है। एल्डोफ बोलता है ये तुम्हारे लिए तुच्छ हो सकती है, लेकिन कम से कम वो ऐसी महिला नहीं है जिससे तुम निपट सको। थोड़ा डर जाती है और बोलती है एल्डोफ इसलिए बेहतर होगा कि फालतू हरकत मत करना। एल्डोफ बोलता है चलिए वहाँ चलते हैं मिस क्लेयर। रुको एक मिनट। एल्डोफ बोलता है भगवान मैंने जरा क्या नजर हटाई, तुमने तो ये सब हंगामा खड़ा कर दिया। क्लेयर बोलती है मैंने तो कहा था, उन्होंने ही शुरू किया था। जब तुम्हें कोई उकसाए तो तुम्हें लड़ने से बचना चाहिए। वो बोलती है यह मुश्किल है, अब बहुत हो गया, रात के आसमान को देखो और शांत हो जाओ। और देखो कितने अच्छे तारे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एल्डोफ उसके बालों को छूता है और बोलता है तुम पूरी तरह भीग गई हो। वो बोलती ओह मुझ पर वाइन गिरा दी गई थी। आप क्या कह रहे हैं? इससे निपटने के लिए इसका उपयोग करें। वो बोलती है थैंक यू। पता चला वो उम्मीद से कहीं दयालु है। अरे क्या तुमको नहीं लगता है कि बिल्कुल काला समुद्र अपनी एक खास रहस्य चमक छोड़ रहा है? मुझे दिन में जब सूरज की रोशनी में समुद्र चमकता है तो मुझे नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रात के समुद्र का वो रूप भी पसंद है, जैसे वो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो। और फिर भी रात में पहरा देना मुश्किल होता है क्योंकि मुझे ज्यादा सख्त रहना पसंद है। फोर्ड बोलता है तुम कब से डाकू समुद्र बन गए? जब मेरे पापा ने मुझे बनाया, तब से जब से मैं 6 साल की थी। एल्डोफ बोलता है क्या तुम्हें जबरदस्ती समुद्र डाकू बनाया गया था? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, यह मेरा अपना फैसला था। मैं बस जल्दी बड़ा होना चाहता था। मैंने जहाज से जुड़ी हुई हर चीज सीखने के लिए बहुत मेहनत की। तो ये दूसरे समुद्र लुटेरों के साथ लड़ाई में अहम भूमिका निभा चुकी हूँ। वो बोलता हूँ लड़ाइया? एक बच्चा जो मुश्किल से 6 साल का था। हाँ बिल्कुल, मैं टेबल पर चढ़कर दूसरों पर सेब फेंकती थी। मेरा निशाना हमेशा सही होता था, तुमको पता है? एल्डोफ बोलता है ये तो चमकदार है कि तुमने मारा नहीं। खैर जब तक मैं कैप्टन नहीं बन जाती तब तक मैं मरूंगी नहीं, और तुम बार बार मौत के मुंह तक पहुंच जाते हो। ये काबिल तारीफ है कि अब तक जिंदा हो। ना पड़ेगा कि मैं वाकई प्रभावित हूँ। एल्डोफ बोलता है ये कोई तारीफ की बात नहीं थी। एल्डोफ हमें वापस जाना चाहिए। एल्डोफ बोलता है क्या आप वेल से बात नहीं करना चाहते? ओह आप सही कह रहे हैं, मुझे उनकी तलाश में जाना होगा। अभी अभी एल्डोफ के चेहरे पर जो भाव था वो किसके बारे में था? ओह लॉर्ड वेल्स। लॉर्ड वेल्स बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? और वेल्स बोलता है गुड इवनिंग क्लेयर। एल्डोस क्या तुम मुझसे कुछ कहना था? क्लेयर बोलती है हाँ मैं बस आपका स्वागत करना चाहता था। मुझे लगा कि आप सिर्फ बोट पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं आपकी तलाश कर रहा था। लॉर्ड बेल्स बोलता है ओह समझा, मैं भी दोबारा तुम्हें देखना चाहता था। और ऐसा लगता है कि आप और एल्डोस करीब आ रहे हैं। अगर मैं इतना हिम्मत कर सकूं, मैं तो काफी समय से चाह रहा था कि आपको एक अच्छी महिला मिले, और देखकर मेरे दिल को थोड़ा हल्का महसूस हो। एल्डोफ मैं समझता हूँ कि आप एक पल के लिए क्लेयर से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन सावधान रहें, उसे परेशान ना करें, नहीं तो अपना धैर्य वो खो देगी। एल्डोफ बोलता है सलाह के लिए धन्यवाद। बोलती लॉर्ड वेल्स क्या आप एल्डोफ को भड़काना बंद करेंगे? ऐसे दूसरी रात सॉरी मैं आपके साथ न आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपने शानदार पार्टी का आयोजन किया था। लॉर्ड वेल्स बोलता है ओह बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है कि एल्डोफ जितना मैं हो सकता था उसमें कहीं बेहतर कार्ड था। क्लेयर दबी हुई आवाज में बोलती है यदि आप बुरा ना माने तो मुझे कभी कभी समुद्र डाकू शिकार में आपकी उपलब्धि के बारे में सुनना अच्छा लगेगा,
लेकिन अभी आप जिन गैंग समुद्र लुटेरे से पूछताछ में व्यस्त हैं, मैंने इसका उल्लेख किया तो क्या यह जबरदस्ती महसूस हुआ? वेल्स बोलता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे संधार स्थलों के समर्थ के दौरान मैं बहुत जल्दी उनकी महारानी को कोई अच्छा खबर सुना सकता हूँ। क्लेयर बोलती है, क्या गुड न्यूज? नहीं, नो वे। क्या रानी गुलाम के बारे में कुछ उजागर किया है? मैं नौसेना को हमेशा आगे नहीं निकलने दे सकता। मुझे उस कैप्टन से जल्दी पूछताछ करनी होगी। लॉर्ड वेल्स बोलता है, क्लेयर क्या कुछ गड़बड़ है? क्लेयर बोलती है, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। एल्फोर्ड बोलता है, यह मानते हुए कि वो इतने बड़े पैमाने के समुद्र का डाकू है, आप काफी तेजी से जांच करने में सफल रहे। एक बार जब कैप्टन गिर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आप सचमुच कैप्टन की बातों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या कैप्टन पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं होगी? क्लेयर बोलती है, एल्डोफ, क्या उसने मेरी जगह बस यही पूछा? और वेल्स बोलता है, सही कहा, तुमने एक अच्छी बात पूछी, लेकिन एक कैप्टन मर चुका है। दोनों बोलते हैं, क्या कैप्टन मर गया? कैप्टन के मृत्यु के बारे में लॉर्ड वेल्स बोलता है, दुर्भाग्य कैंप के दौरान उन्हें घटना घाव हो गया। क्लेयर बोलती है, ओ तब नहीं। एल्डोफ बोलता है, निश्चित रूप से ये जानबूझ के नहीं था, है ना? वेल्स बोलता है, एल्डोफ, एक शूरवीर के रूप में आपको समझना चाहिए, सभ्य चित्रों से निपटने समय कभी कभी किसी की मदद नहीं की जा सकती। मेरा विश्वास करो, अगर मैं इससे बच नहीं सकता तो मैं जान भी नहीं ले सकता। विशेष वारिंग रोज घटना के बाद इसने मुझे खोई हुई जिंदगियों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक दुर्घटना था। उस दिन मेरा जहाज समुद्र में रानी गुलाब के पास से गुजरा। मैं दूर से लोगों को डेक पर हंसते हुए देख रहा था और मैंने उसको शांत किया, रक्षा के लिए खुद को मजबूत किया और उसके बाद आने वाले यात्रियों को नहीं देखा। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। एक शूरवीर का मुख्य नायक के लड़ने के लिए निहित है, फिर भी मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। लोग बोलता है, ये तो गलत बात है ना? फिर बोलती है, हाँ, बस मेरे दिमाग में कुछ है। फिर थोड़ा भूकंप आ जाता है। लोग बोलता है, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? यार बोलती है, मुझे माफ कर दे, इसके लिए धन्यवाद। यार वो क्या घटना था? क्या हम इधर उधर भागे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यह इधर उधर चल रहा है, मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। लोग बोलते हैं, ये क्या है? ये नहीं हो सकता, तो एक राक्षस है, एक राक्षस आ गया है। बोलते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। यार बोलती है, आग से प्रति अंडे भी नष्ट हो जाएंगे। वो राक्षस उसको गिरा देता है लैंप को, पूरे जहाज में आग लग जाती है। वो बोलते हैं, ये एक आग है, जल्दी से खाली करो। दूसरे लोग बोलते हैं, जल्दी खाली करो, नहीं तो समुद्र से कूद जाओ। बोलती है, ये बहुत बुरा हुआ, राक्षस और आग के कारण सभी लोग घबरा रहे हैं। लॉर्ड वेल्स बोलता है, आप लोग टेंशन ना ले, बंधी नावों की जांच करें, यात्रियों लोग को सुरक्षित रखें और उसे बचाइए। वो बोलता है, यस सर। बोलती है, सर वेल्स नहीं, यदि आप इस स्थिति में से कहते हैं राक्षस नो करें। वेल्स बोलता है, यह सही है, हम जीवन राक्षस नौकरों से बच सकते हैं। हर कोई जल्दी करो, चलो यहाँ से चलो जाओ, मेरे रास्ते से बाहर कदम। बोलते हैं, मैं पहले बाहर आ रहा हूँ। नहीं, मैं पहले बाहर आ रहा हूँ, ये भयानक है। फिर बोलती है, इस दर पर चोट लग सकती है, शायद मौत भी आ सकती है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, केवल एक बूढ़ी बेटी के रूप में, परंतु अगर मैं बहुत ज्यादा खड़ा रहा तो उन्हें एहसास हो सकता है कि मैं एक समुद्री डाकू हूँ। कैप्टन प्लीज जल्दी से भाग जाओ। कैप्टन बोलता है, मूर्ख, ऐसे कैप्टन का क्या फायदा जो पहले जहाज छोड़ दे, यात्रियों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
बोलती है ये सही है। जहाज पर सवार सभी लोगों को खतरे से बचाना कैप्टन का मिशन होता है। मैं कैप्टन का परीक्षा देने का भी हकदार नहीं हूँ। वो कुछ देखती है, बोलती है वो तो किसी ने घबराहट में इसे गिरा दिया होगा। फोर्ड अपने साथियों से बोलता है घायल लोग को निकालने में आप लोग मदद करें। वो बोलता है जी सर। और क्लेयर से बोलता है अब आप किस चीज की योजना बना रहे हैं। क्लेयर बोलती है ओ चिंता मत करो, मेरा किसी को इरादा नहीं है मारने का, मुर्दा यह नहीं है। फिर क्लेयर हवा में फायर करती है। ढिचक्यों सभी लोग, तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो तुम लोग मेरी बात सुनो। कोई ऐसा वैसा काम ना करे, शूरवीर की बात माने और लाइन में खड़ा हो जाए। ओल्ड मैन बोलता है तुम कौन हो, हम तुम्हारी क्यों बात माने, हम एक महिला की बात क्यों सुने। फिर से फायर करते ढिचक्याओं आदेशों का पालन करें। राक्षस के हाथ अभी तक जहाज के पिछले तक नहीं पहुँचे हैं और आग फैलने से पहले हमारे पास अभी भी कुछ समय है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो चुपचाप लाइन में खड़ा हो जाएं। प्लीज जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो और हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। फोर्ड बोलता है मैं सबकी मदद चाहता हूँ। ओल्डमैन बोलता है ठीक है, एल्फोर्ड बोल रहे हैं तो ये कर सकते हैं। क्लेयर बोलती है ये तो अच्छा हुआ, ऐसा लगता है कि हर कोई सुरक्षित इस जगह से निकल सकता है। पर एक मिनट रुको, वो क्या आवाज है अभी आई। देखो एल्फोर्ड वहाँ कोई है, हमारी मदद करो। देखो वहाँ एक लड़का है। एल्फोर्ड बोलता है कि आप पहले जाओ और यहाँ से निकलो। वो बोलती है एल्फोर्ड आग में कूद जाता है और क्लेयर बोलती है नहीं, वह उन लोगों के लिए आग में कूदने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो एल्फोर्ड ही क्यों ना हो। आग की लपेट में घिरे पर भी वो बचकर बाहर नहीं निकल आएगा। वो इतना लापरवाही क्यों कर रहा है। नहीं, अब उस बारे में सोचने का कोई समय नहीं है। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ देखती है, बोलती है मुझे करना होगा। फिर वो ड्रम को गोली मार देती है। फिर आग थोड़ा शांत हो जाता है। फोर्ड बोलता है धत तेरी की चिमनी के बारे में आसपास। क्लेयर बोलती है एल्फोर्ड बोलता है क्लेयर बोलती है ये बहुत अच्छी पार्टी थी है ना, लेकिन मुझे खुशी है कि सब लोग बाहर निकल गए। फोर्ड उसके हाथों को देखता है। क्लेयर बोलती है देखो एल्फोर्ड में जली नहीं। तो मैंने तुम्हें टूटे हुए अंडे के छिलके से बना हुआ एक पाउडर लगाया था, लगता है उसमें सही तरीका से काम किया। क्या आप ठीक है, तुम कहीं जले नहीं ना। एल्फोर्ड बोलता है इसे रुको, मैं जला नहीं। एल्फोर्ड मुझे लगा कि मैंने आपको गलत समझा होगा। आप जानते हो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा शांत रहते हो, लेकिन पहले तो आप बिल्कुल शांत नहीं थे। भड़कती आग में कूद जाना, उस बच्चे को बचाने की उम्मीद में। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों, लेकिन फिर भी मुझे समझ आया। अब मैंने तुम्हें उस लड़के को सावधानी से पकड़कर वापस लौटे देखा कि शांति के पीछे वास्तव में वहाँ है ऐसा इंसान की भावना जो उनकी इंसानियत को जगाता है। एल्फोर्ड बोलता है आप काफी इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा नहीं है केवल मैं, मेरा शरीर अपने आप चलने लगा। क्या गर्मी। ओ नहीं। एल्फोर्ड फिर सीन कट होता है। जेलिया बोलती है मिस क्लेयर ने शिप पार्टी की घटना सुनी है, आपने कुछ बहुत गंभीर काम किया है। क्लेयर अपने मन में बोलती है ये बहुत बुरी बात है। उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही है। हालांकि यह तुम्हारी क्षमता को एक सेड नाइट के रूप में परीक्षा करने की थी। महसूस यात्री पर गोले चलाना बिल्कुल भी स्वाभाविक कार्य नहीं था। क्लेयर बोलती है मुझे बहुत अफसोस है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है कैप्टन में फेल हो गई। जेलिया बोलती है यद्यपि यह भी एक सच्चाई है, आपने सभी लोगों का मदद किया और उसे सुरक्षित लाया, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें एक दिन के लिए नाइट किले में बंद किया जाता है। क्लेयर खुशी से बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद, इस अब अधिक सावधान रहे। वो बोलती है
अच्छा हुआ कि मैं परीक्षा से असफल होने से बच गया। पूरे दिन बाहर निकलना बहुत कठिन है। परीक्षा में बस 1 महीना रह गया है। एल्फोर्ड बोलता है, इतना उदास चेहरा मत बनाओ। यह बिल्कुल भी 1 महीना के लिए शोभा नहीं देता। मैं आपसे भावों के बारे में सुनना चाहती हूँ। लेडी हैरियट बोलती है, हे भगवान, क्या तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? यह हो सकता है कि आप टूटने के कगार पर हैं। क्लेयर अपने मन में बोलती है, एक और महिला का लक्ष्य एल्फोर्ड है। एल्फोर्ड बोलता है, हम बस मजाक कर रहे थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लेडी हैरियट मिरल। क्या ऐसा लगता है? लेकिन ये तो समय का बात है ना। जब आप उससे ब्रेकअप कर लेंगे, क्या तुम आगे से साथ में खेलने नहीं आओगे? क्लेयर बोलती है, यदि वो मार्शल की बेटी है तो उसे एल्फोर्ड के सामने आना चाहिए। तो एक मार्शल ही है ना? तो फिर वह इतना ऊंचा और ताकतवर भाव क्यों कर रही है? क्या कूलिंग को एक दूसरे के पद में सम्मान नहीं करना चाहिए? और बोलता है, मैं थोड़ा चिंता हूँ, लेकिन अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। क्लेयर अपने मन में बोलती है, ब्रेकअप करने का कोई इरादा नहीं है। यह बिल्कुल झूठ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ खेलूंगा और मैं इसका साथ दूंगा। हैरियट बोलती है, अरे बाप रे, आपके लिए ऐसा बात करना ठीक है लॉर्ड एल्फोर्ड। क्या आपको पता है, मैं आप लोग का रहस्य जानती हूँ। एल्फोर्ड, देखो एक सीक्रेट। आप ठीक जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना? अगर ये अफवाह फैल गई तो ये आपके सम्मान पर धब्बा होगा और ये सब मेरे मूड पर निर्भर करता है। तो उन काउंट बेटी से अपना रिश्ता तोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेकोगे, है ना? फिर बोलती है एल्डोफ बोलता है, तुमको जो करना है करो। बोलती है एल्डोफ बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ। यदि आप अफवाह फैलाना चाहते हो तो फैला सकते हो, आगे बढ़ो। चलो मिस क्लेयर यहाँ से। क्या तुम सामान्य खून से सने अंधे खून वाले कमीने हो? एल्फोर्ड एक नाजायज बच्चा है। खून कितना गंदा कमीने के रूप में जाना जाता है। तरह के गपशप किए जाने की कल्पना नहीं कर सकता था अमीरों के लिए। एक नाजायज संतान जिसमें आम लोगों का खून बहता है उसे तिरस्कार है। तो इसलिए एल्डोफ के साथ हमेशा इतना कठोर व्यवहार किया जाता है। मैं प्रतिष्ठा मिलर मार्कस की वेस की बेटी हूँ। आपको इसका एक दिन पछतावा होगा। एल्डोफ को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? लगता है कि वो अब बदला लेना चाहती है। उसने अजीब अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया तो ये परेशानी की बात होगी। एल्डोफ बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करो। जो इसके बारे में जानता है तो ठीक है, नहीं तो एक खुला रहस्य है। वो बोलती है, तुम कहते हो तो ठीक है। क्या तुम मुझसे निराश हो? क्लेयर बोलती है, निराश किस लिए? क्योंकि आप दुष्ट हो। यह मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। ईमानदारी से कहूँ तो मैं हरामी होने के कलंक को भी नहीं जानता। मुझे खून खराबे को लेकर जुनून होने का कोई मतलब नहीं आता। अमीर गुलाम, जब हमें चोट लगती है तो हम सभी से एक ही तरह लाल खून निकलता है ना? डर ऐसा कोई चीज नहीं है जो किसी के चेहरे पर ना दिखे। और इसके अलावा मुझे आपसे इसे तोड़ने से नफरत है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों में से एक की शुरुआत अच्छी होगी। इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी शिकायत मत करो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या हूँ और क्या सोचता हूँ। क्लेयर बोलती है, बिल्कुल, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि आप कौन हैं। तुम मेरे लिए एक नाइट हो जिसे तलवार चलाना अच्छा तरीका से आता है, लेकिन खैर बिल्कुल ही घटिया है। कुछ है तो एल्फोर्ड के अतिरिक्त के बारे में सीखने में मुझे थोड़ा आनंद आता है और करीब महसूस होता है। इसके बारे में सोचने के लिए आया। राजकुमारी पहले एल्डोफ के बहन के बारे में बात करती थी और झिझकती थी। मुझे माफ करे, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में इसके बारे में ढंग से बोल सकूं। और अब मुझे समझ में आया कि उसने इस विषय पर क्यों रोक दिया। एल्डोफ, आपकी बहन के बारे में
रैंडोल्फ बोलता है सॉरी, लेकिन मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। अब समय आ गया है कि हम अपने कमरे में वापस जाए। वो बोलती है ठीक है। क्लेयर बोलती है ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले दिन नोटिस लाइब्रेरी में रैंडोल्फ बोलता है आप उन सभी पत्रों को क्यों खोज रहे हैं? क्लेयर बोलती है मैं कविल रोज घटना के बारे में रिटो और सर वेल्ट की जांच कर रही हूँ। मैं पहले ही पूरा दिन बर्बाद कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। बोलता है क्या उनकी कहानी के बारे में कुछ गलत है? हाँ, कुछ अजीब है। उनकी गवाही एक दूसरे से अलग थी। एल्फ्रेड बोलता है क्या अलग थी गवाही? शिप बोल्ट पार्टी में सर वेल्स ने यह उस दिन जिस जहाज पर मैं था वो समुद्र में रानी गुलाब के पास से गुजरा, लेकिन रिकॉर्ड ने कुछ अलग कहा था। रानी गुलाब बहुत देर तक बना हुआ था, इसलिए सौंदर्य से पहले अंधेरे से चला गया और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि काम से पहले नाश्ता भी नहीं कर सका। लेकिन मेरी माँ ने मुझे रसोई के पीछे छुपकर कुछ रोटी दे दिया और जब मैं इसे जल्दी खा रहा था तभी ने समुद्र डाकू दल ने हमला किया था। और क्लेयर बोलती है यदि रिटो की बात सच है तो हमला भोर के समय हुआ था। अब लॉर्ड वेस्ट के जहाज पर मौजूद लोगों को नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि उसमें से एक झूठ बोल रहा है और मुझे यह मिला रानी गुलाम प्रथम का समय लगभग 9 बज रहा था। एल्फ्रेड बोलता है मतलब वो रात का समय था, है ना? क्लेयर बोलती है हाँ, यह रिटो था जो हमसे झूठ बोल रहा था।